जय श्री राम, राधे राधे। आप सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। मुझे लगता है मैं अपने समय से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ और आज फिर से उतरा यहाँ। सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए। और आज पप्पू कुमार जी, जय हो पप्पू जी, राधे राधे। प्रतिभा कुमारी जी, राधे राधे। और पप्पू जी केहन छी, बढ़िया छियै? राधा रानी, जय हो, राधे राधे। सब बढ़िया, जय हो जय हो जय हो। और गांव में सब गोटे ठीक छथि? श्लोक कुमार चौधरी जी, कौलका भजन अहाँके जे छै, हम अहाँके कते बेर खोजलहुँ, लेकिन अहाँ जे छै से अहाँ तऽ एलहुँ। शिवानी कुमारी जी, राधे राधे गुरु, जय हो शिवानी जी, राधे राधे। श्लोक कुमार चौधरी जी, काल्हि अहाँके भजन जे छै से सब ठीक, जय हो जय। बहुत बहुत धन्यवाद। सब गोटे जल्दी जल्दी जुड़ियो। और आई समय सीमा के देखिए, वर्षा कुमारी, राधे राधे गुरु, जय हो वर्षा जी। प्रियंका कुमारी, जय हो, राधे राधे। सभी लोगों को जय जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव कार्यक्रम में। नहीं समझे आप? कब समझिएगा? वो थोड़े होता है। भावना कुमारी जी, राधे राधे, राधे राधे बहन, कैसी हो? ये देखिए पंडित जी, वाह, हमारे पंडित जी सारा को नहीं समझते हैं। आप लोग कैसे हैं बताइए। पहले हम लोग लाइव भजन कार्यक्रम का आनंद लेंगे, उससे पहले आप सब लोग अपना अपना हाल समाचार बताइए। उम्मीद करता हूँ कि हमारे उदय डिजिटल स्टूडियो HPR हरिपुर ठीक हो भैया। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। भाग्य नारायण चौधरी जी, जय हो, राधे राधे। प्रियांश, जय हो, राधे राधे। प्रियांश जी, आज आप पहली बार जुड़े हैं और उदय डिजिटल स्टूडियो HPR आप भी पहली बार जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव कार्यक्रम भजन में। मेरे तरफ से, हमारे पूरे टीम के तरफ से आपको बहुत बहुत सम्मान है। संजय कुमार जी, राधे राधे। शिवानी कुमारी जी, गुरु जी दक्षिण की ओर पूजा कर सकते हैं घर में? नहीं शिवानी जी, दक्षिण की ओर मुंह करके पूजा नहीं कर सकते हैं। पूजा करने का दिशा जो है पूर्व है, उत्तर है, और इन दोनों में यदि सुविधा ना हो तो ईशान कोण में बैठ करके आप पूजा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मेरे ठाकुर जी, आयुष्मान जी, जय हो, राधे राधे। आयुष्मान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुष्मान जी, आज आप पहली बार जुड़े हैं हमारे लाइव भजन कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजलि चौधरी, राधे राधे। अंजलि कैसी हो, ठीक हो? आज हमारे साथ 3-4 लोग अभी, श्वेता चौधरी, राधे राधे व्यास, जय हो, राधे राधे श्वेता जी। 4 लोग अभी तक नए जुड़े हैं। एक आयुष्मान जी, दूसरे प्रियांश जी, तीसरे उदय जी। उदय जी डिजिटल स्टूडियो, हाँ हम हैं छोटी। अच्छा आयुष्मान, छोटी, छोटी कहाँ से बाबू, कहाँ से हो? अच्छा अंजलि, ठीक हो? माँ सब ठीक है? बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलकर के। पूजा झा, राधे राधे पूजा। खुशबू झा जी, राम राम गुरु, जय हो, राम राम। खुशबू जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एक चीज, चलिए आयुष्मान जी बलभद्रपुर से, अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो जय हो। अच्छा आयुष्मान, हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। और छोटी कैसी हो? उम्मीद करता हूँ कि हमारे जितने दर्शक हैं, जितने श्रोता हैं, सबके ऊपर हमारे श्री सीताराम जी की विशेष कृपा है और सब स्वस्थ होंगे। हमारी शुभकामना है। जो हमसे छोटे हैं उनको भी, उम्र में जो हमसे बड़े हैं,
सबको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, हृदय से शुभकामना देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, बस यही सीताराम जी से मनाते हैं। चलिए आज हमारे श्लोक कुमार चौधरी जी, अगरनाथ देखोगे अब गुण हमारे। नेहा कुमारी, कैसी है नेहा जी? बढ़िया है। प्रियांश की मम्मी, राधे राधे महाराज जी प्रणाम। अच्छा प्रियांश, कहाँ से प्रियांश जी हैं आप? अच्छा अच्छा, ये प्रियांश जी। शिवानी झा जी, राधे राधे। शिवानी कैसे हो? श्वेता चौधरी, व्यास जी आप ठीक है? हाँ हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। जब तक आप लोग मेरे साथ हैं तब तक मैं ठीक हूँ। आप लोग जिस दिन छोड़ देंगे उस दिन बिगड़ जाऊंगा, खराब हो जाऊंगा। और श्वेता चौधरी जी, आयुष्मान जी पूछ रहे हैं आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ छोटी, मैं ठीक हूँ। सुषमा कुमारी, राधे राधे गुरु जी, जय हो। राधे राधे सुषमा जी। नेहा जी, राधे राधे। शिवानी कुमारी, जैसे पहले से ही मूर्ति स्थापित हो दक्षिण की ओर से पूजा घर में, तो देखिए यदि आपके कुल परंपरा में ऐसा होता आ रहा है तो अलग बात है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण में दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके पूजा नहीं किया जाता है। दक्षिण की ओर मुंह करके केवल पैतृक कार्य, पैतृक श्राद्धादि क्रिया जो है वो किया जाता है। ठीक है नेहा कुमारी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे। जरूर जरूर, मेरा आशीर्वाद नहीं, मेरी शुभकामना, आशीर्वाद तो आप लोग दीजिए हमको। प्रियांश जी, आप कहाँ से हैं? प्रियांश जी, मुझे लगता है प्रियांश जी वहां से हैं। ये राहुल जी, अच्छा। उर्मिला देवी, जय हो। राधे राधे उर्मिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव भजन कार्यक्रम में। आज की तारीख में आज बहुत सारे दर्शक हमारे ऐसे हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत सम्मान है। श्लोक कुमार चौधरी जी, आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। उर्मिला जी, कहाँ से हैं आप? प्रियांश जी, आप अभी बताएंगे अपने घर का पता, तब तो मुझे लगेगा कि हाँ चलो भाई, बहुत दिन के बाद आपसे मुझे लगता है मिल रहे हैं। श्लोक कुमार चौधरी जी, चलिए कल का भजन आपका बाकी है, आपका ही भजन पहले सुना देते हैं, फिर हम लोग BLA। सॉरी उर्मिला देवी जी, समझ नहीं पाए, फिर से आप बताएंगे प्लीज। श्लोक कुमार चौधरी जो हमारे बहुत अच्छे दर्शक हैं, बहुत अच्छे श्रोता हैं, इनका फरमाइश था कल का कि अगरनाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भव से लगेंगे किनारे। हमारे साथ हमारे ठाकुर जी विराजमान है, लड्डू गोपाल भगवान विराजमान है, और हमारे साथ हमारे अनन्य प्रेमी श्री रोहित चौधरी जी, जो एक अच्छे पंडित भी हैं। गोलू की मम्मी, अच्छा 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 अच्छा। और प्रियांश कैसे हो बाबू? अरे रे 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 रे, नहीं आपका डीपी में ना मुझे लगता है छोटा सा फोटो लगा है। चलिए, आप तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, सनातन धर्मी हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रियांश जी। कहाँ थे इतने दिन तक आप? अब तो बहुत देर कर दिए। कोई बात नहीं। शिवानी कुमारी, ऐसा नहीं है, पर मेरी पापा को पता नहीं थी इसलिए ऐसा हूँ। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। यदि आपके देखिए घर में ये परंपरा है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन शास्त्रीय परंपरा ये नहीं है। ठीक है, मैं प्रिया की मम्मी हूँ। अच्छा अच्छा, रानी जी, प्रिया की मम्मी, हाँ अब मुझे याद है, गोलू की मम्मी, समझ में आ गया। अच्छा, मैं समझ रहा था प्रियांश का मतलब आपका बड़ा लड़का। कोई बात नहीं। और कैसे हैं? आपका नाम रानी नहीं, राधा रानी, ठीक है। भगवान को आप मानती हैं इसलिए राधा जी हो गई, और अब आपका रियल जो नाम है, वास्तविक नाम, वो आपका रानी है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्वेता चौधरी, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। चलिए पंडित जी, इनका लिखिए तो आज के तारीख में छोटो सुमेरो मदन गोपाल, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिए। और श्वेता चौधरी, चलिए श्लोक कुमार चौधरी जी, पहले आपका भजन हम सुना देते हैं। अगरनाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगरनाथ देखोगे
अब गुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। संगीता प्रसाद जी जय हो, राधे राधे। सिंपल चौहान जी राधे राधे, कैसे हो सिंपल? हमारे लिए क्यों देर किए हो, हमारे लिए क्यों देर किए हो, गणिका अजामिल को पल में उबारे, गणिका अजामिल को पल में उबारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों के पावन करते कृपा निधि, किए पाप है इस सुयस के सहारे, ये पाप है निसिम सुयस के सहारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक झा जी जय श्री राम, जय श्री राम, जय हो, राधे राधे। अश्लोक कुमार चौधरी जी श्रीपुर गाहर सरकार के गुरु महाराज के छथीन, श्रीपुर गाहर सरकार के गुरु महाराज के छथीन। अच्छा अच्छा, बस एक मिनट, कहै छी तुरंत कहै छी श्लोक जी, तुरंत कहै छी। अरे बाबा राज कपूर पांडे जी अहाँ के भजन हम जरूर सुनाब। राधे राधे। तूने मुरली जो बजाई राधा दौड़ी आई, इनका लिखिए तो, तूने मुरली जो ऐसी बजाई राधा दौड़ी चले। शिवानी कुमारी परंपरा नहीं है, तो परंपरा नहीं है तो फिर गलत है, ठीक है। परंपरा नहीं है तो फिर उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही पूजन करना चाहिए। चलिए सिंपल चौहान एक नंबर, जय हो सिंपल जी, राधे राधे। अच्छा भगवान झा जी जय हो, राधे राधे। भगवान झा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार मुझे लगता है कि मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव भजन कार्यक्रम में। दीपक झा जी कहाँ से हैं आप? दीपक जी कल की डेट में लिखिए अंजलि जी का भजन। सवर्षा कुमारी जी आपने पूछा है गुरु जी कोई बाबा का गीत सुनाएंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, मेरा कलम दीजिए। 4-5 में नचारी वर्षा कुमारी। चलिए अंजलि जी आपका भजन हम कल सुना पाएंगे, ठीक है। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। जय हो दीपक जी, प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं दीपक जी? रानी पासवान हर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा, गा सकते हैं? चलिए रानी पासवान जी का, रानी पासवान
संजय जी, हर घर में बस एक ही नारा। चलिए, नेहा रिंकी कुमारी, प्रणाम गुरु, जय हो रिंकी जी, राधे राधे, प्रणाम प्रणाम। नेहा कुमारी, राधे कौन से पुण्य किया तूने, हरि रोज तेरे दर आते हैं, सॉन्ग सुना दीजिएगा गुरु। जरूर जरूर नेहा जी। राधे कौन से पुण्य किए तूने, राधे ये लिखा है शायद। नेहा कुमारी, एक आदमी, ठीक है गुरु, जय हो। अर्जुन, कैसे हो पुत्र? अच्छा, किलर बॉय, जय हो, राधे राधे किलर बॉय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका हमारे इस लाइव भजन कार्यक्रम में, जो भजन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम होता है और हम लोग एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोग हमसे जुड़ते हैं, मैं आप लोगों से जुड़ता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस लाइव भजन कार्यक्रम में। संगीता प्रसाद जी, अच्छा श्वेता चौधरी जी का बोलिए। श्वेता चौधरी, राज कपूर पांडे जी, आपका भजन इसके बाद तुरंत सुना रहे हैं हम। अच्छा, भगवान झा जी, एहन धनवानक नगरी में बाबा बना दिलो भिकारी, बाबा जी एक बेर बस बोल सुना दिए श्रीमान। जरूर जरूर भगवान झा जी, किया ने एक बेर किया, जय बेर कहबे तय बेर सुनाब, चिंता क्या करे छी हम। भगवान झा, एक मिनट, बाबा धन्यवाद। हम दरभंगा से हैं, दीपक झा जी, जय हो जय हो। मैं ठीक हूँ गुरु जी, जय हो। अर्जुन, कब आ रहे हो गुरु जी? आज तृतीया के बारे में, अच्छा अक्षय तृतीया के बारे में बताइए जरूर। आपका प्रश्न, हाँ चलिए, अक्षय तृतीया, वर्षा जी, प्रश्नोत्तरी जब होगा तब आपको जवाब दिया जाए। कृष्णा की दीवानी, राधे राधे कृष्णा की दीवानी जी। आकृति जी, यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं, चलिए कोई बात नहीं, जो नहीं जुड़े हैं, दीपक झा जी, गुरु जी को चरण में जय हो राधे राधे। चलिए, हमारी राधे कौन से पुण्य कियो तूने, नहीं पहले श्वेता चौधरी जी का। कुमार नीतीश, हाय गुरु, जय हो राधे राधे। चुनचुन यादव जी, कैसे हो चुनचुन? प्रणाम भैया जी, जय हो राधे राधे। चुनचुन जी कैसे हैं? चलिए चलिए चलिए, अब हम भगवान झा जी, चलिए आपका भजन पहले। नीलू देवी, तुम ही मेरी नैना की किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी नैया किनारा तुम ही हो, तुम ही मेरी, ऐसा करके कोई भजन है। चलिए एक मिनट, और एक आदमी एक ही भजन बोले प्लीज, बहुत सारे लोगों तो हम बात नहीं कर पाते, हमारे बहुत सारे दर्शकों की इच्छा रहती है बात भी करने की, तो आप, हम रोज आते हैं तो आप चिंता मत करिए, आपका एक एक भजन, जितना भजन सुनना चाहेंगे हम प्रयास करेंगे कि आपका पूरा भजन हम सुनाएं। क्या बजा रहे हैं? तुम भी जिया जाए कैसे, तुम बिन जिया जाए कैसे, अब मुझे देखना होगा, ठीक है। जिनका भजन मुझे आज याद नहीं आएगा मैं कल के लिए रखूंगा। अंजलि का भजन क्या था? सुनील चौधरी जी पूछ रहे हैं तुम, सुनील चौधरी जी, मेरा आश्रम है आपको लहेरियासराय टावर से जो बेता की तरफ रास्ता जाता है, उसी रास्ते में VIP रोड में
शर्मा डायग्नोस्टिक जांच घर के ठीक थोड़े पीछे डॉक्टर मोहन मिश्रा जी, उनके जो क्लिनिक पहले पूर्व काल में थे, आज भी शायद हैं, मुझे जहाँ तक पता है, उनके क्लिनिक से थोड़े पीछे है, मेन रोड में ही है, और वही मेरा आश्रम है, पचारी छावनी के नाम से है, वहीं मैं रहता हूँ। कृष्णा की दीवानी। तुम बिन जिया जाए कैसे। चलिए, अब हम अपने राज कपूर पांडे जी, आप हैं लाइव में, तो चलिए हम आपका भजन सुना रहे हैं। राज कपूर पांडे जी, आप लाइव में हैं? राज कपूर पांडे जी, यदि आप लाइव भजन कार्यक्रम में हैं तो प्लीज मुझे बताएंगे, क्योंकि आपका भजन हम आज हाँ, चलिए, हाँ चलिए, हम आपका भजन सुना रहे। कल आपने कहा था सीता के शक्ल देखी, हम प्रयास करते हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं गा सकता हूँ, बस कोशिश करते हैं। क्रेजी क्रिएटर जी, जय हो, राधे राधे, कैसे हैं क्रेजी क्रिएटर जी? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा लेट आए, कोई नहीं। आज आपके जो प्रश्न होंगे 1 घंटा के बाद, देखिए 21 मिनट हो चुका है और मैं 40 मिनट भजन का कार्यक्रम रखूंगा, उसके बाद मैं बातचीत करूंगा, ठीक है? बहुत सारे दर्शक हमसे बात करने के लिए भी जुड़ते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। गुरुजी हाल समाचार, हाँ सब बढ़िया है, सब रघुनाथ जी की दया है, सब बढ़िया है। अच्छा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सीता के शकल देखी कहती जनक ऋषि, अब सीता रहली कुमारी गे माई, अब सीता रहली कुमारी गे माई, सीता के शकल देखी कहथिन जनक ऋषि, अब सीता रहली कुमारी गे माई, अब सीता रहली कुमारी गे माई, अब हो वशिष्ठ मुनि दीनमा विचार, तो दीनमा विचार, तो सीता के लगन बरऊ ताहु लगे माई, सीता के लगन बरऊ ताहु लगे माई, गाय के गोबर अंगना निपाओल, सोना माँ के कलश धरा हो लगे माई, अब सीता रहली कुमारी गे माई, सीता के शकल देखी कहथिन जनक ऋषि, अब सीता रहली कुमारी गे माई, अब सीता रहली कुमारी गे माई। बहुत बहुत धन्यवाद राज कपूर पांडे जी, यहाँ गीत सुना हमरा याद पैर के, हमरा ओ सीन याद करा देलहुँ जे जखन सीताजी के स्वयंवर भेल छलनि और
वह स्वयंवर में क्यों धनुष के नहीं तोड़ पेलके तब जनक जी बड़ उदास भ गेलखिन आ कहलखिन जे अपने प्रसंग सुनने है जे कहलखिन वीर विहीन मही में जानी फिर जे छै भाव छै बड़ा सुंदर बड़ नीक लागल। अहिना सुंदर सुंदर भजन खोज के दिया। देखियो हमरो छै कि आब सब बात तो याद रहे नहीं छै विजय मिश्रा जी, लेकिन अहाँ सब जो अहिना करब कहत रहब तो हमरो बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा भजन याद पड़त। विजय मिश्रा जी राधे राधे गुरु जी, जय श्री राम, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जय हो विजय मिश्रा जी, राधे राधे, प्रणाम प्रणाम। क्रेजी क्रिएटर जी, गुरु जी कानी कानी कहथिन सिया सुनो हनुमान। जरूर जरूर, आपका भजन हम क्यों नहीं सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे। कानी कानी कहथिन सिया, क्रेजी क्रिएटर जी। चलिए, रिंकी कुमारी जी कह रहे हैं गुरु जी मैं पीजी में सीएम कॉलेज दरभंगा में कल गई थी एडमिशन कराने, एक डॉक्यूमेंट नहीं था इसलिए एडमिशन नहीं हुआ, आप करवा दीजिएगा। EWS अप्लाई की हूँ, टाइम लगेगा। CM आर्ट कॉलेज में ना, हो जाएगा। आप एक काम करिए, मेरा नंबर तो रिंकी तुम्हारे पास होगा। रिंकी बाबू यदि तुम्हारे पास मेरा नंबर है तो मुझे रात में तो नहीं, रात में चूंकि लेट हो जाएगा, कल सुबह में 9 बजे के आसपास मुझे बात कर लेना, ठीक है। दीपक झा जी, जय हो जय हो जय हो गुरु, जय हो, राधे राधे। वाह वाह गुरु जी, जय हो। अच्छा, क्रेजी क्रिएटर जी बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। आप कहाँ के हैं? मैं मिथिला का हूँ सुनील जी। क्रेजी क्रिएटर जी आप लोगों को कुछ कह रहे हैं कि सब गोटे लाइक कर दीजिए, हाँ ऐसा वो कहना चाहते हैं। सब लोग इसको लाइक भी करिएगा, सुंदर सुंदर कमेंट भी करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जितने अभी दर्शक जुड़े हैं अपने अपने पेज पर, फेसबुक आईडी पर, सभी लोग शेयर करिए। चलिए 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट करिएगा, मैं भी शेयर कर देता हूँ। दीपक झा जी, अर्जुन जी, मंगल भवन मंगलहारी। कुलदीप कुमार जी, जय हो कुलदीप जी, राधे राधे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। NKJ, राधे राधे NKJ, कैसे हैं आप लोग? जय हो गुरुदेव। सुनील चौधरी, गुरु जी आप मेरा क्वेश्चन नहीं देखे? हाँ मैंने देख लिया। रिंकी कुमारी, हाँ तो नंबर है तो बेटा कल तुम मुझे 9 बजे के बाद फोन कर लेना, ठीक है। सुनील चौधरी जी, मैं बिहार का हूँ, दरभंगा का हूँ, मिथिला का हूँ, ठीक है। सरकार जी हमरों पर ध्यान देवे। भगवान झा जी, हाँ जरूर भगवान जी, क्यों नहीं। अरे आप लोगों पर ध्यान नहीं देंगे तो कहाँ देंगे। चलिए हम धीरे धीरे अब आप लोगों का भजन भी सुना रहे हैं। वर्षा कुमारी जी और भगवान झा जी, आप दोनों का, वर्षा कुमारी जी आपने कहा है बाबा का नचारी, और भगवान झा जी आपने कहा है बाबा धनवानक नगरी में हमरा बना दिलो भिखारी। एक मुखरा केवल हम सुनाते हैं। चलिए। एहन धनवानक नगरी में बाबा बना दिलो भिखारी, बना दिलो भिखारी ओ बाबा, बना दिलो भिखारी यो, बना दिलो भिखारी बाबा, बना दिलो भिखारी। एहन धनवानक नगरी में बाबा बना दिलो भिखारी। एहन धनवानक नगरी में बाबा बना दिलो भिखारी। अच्छा कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट। मंगल भवन मंगलहारी भजन सुनाइए गुरु। जरूर जरूर अर्जुन जी, क्यों नहीं सुनाएंगे। 1 मिनट, हम एक ही लाइन सुना पाए, भगवान झा जी क्षमा चाहेंगे। अब देखिए है तो थोड़ा निकालिए तो थोड़ा उसको। मंगल भवन, अर्जुन जी, क्रेजी क्रिएटर जी, गुरु जी आजकल के युवा ज़्यादा इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहते हैं तो आप कोशिश करें इंस्टाग्राम पर एक्टिव होने की। क्रेजी क्रिएटर जी असल में हमको इंस्टाग्राम चलाने नहीं आता है, समझे। मैं कोशिश करके भी नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं कल ट्राई करता हूँ, देखते हैं जो कोई एक्सपर्ट होगा।
मैं उनसे थोड़ा सीख लूंगा और उसके बाद कोशिश करूंगा इंस्टा पर। वर्षा कुमारी जय हो, बहुत सुंदर गुरुजी। भगवान झा जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए नेहा कुमारी जी, घर घर क्या लिखा? वर्षा जी का हो गया, भगवान झा जी का हो गया। और किनका भजन है? कहानी कहानी क्रेज नेहा झा जी, वाह 100% सही बोले। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मेरे पापा का दुकान नहीं चलता है। सुनील चौधरी जी आप ऐसा करिए, मेरा फेसबुक पर भी और अच्छा नेहा जी आपने उनके लिए बोला है, थैंक यू। मुझे लगा मेरे लिए बोल रहे। बताइए हम भी कितने वो हैं। हाँ तो हम ये कह रहे थे गुलशन पैड प्लेयर, जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं गुलशन जी? सब बढ़िया? क्या कर रहे हैं पंडित जी आप? जाइए आप अपना काम करिए। चलिए अर्जुन जी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन जी। अर्जुन जी का हो गया। आप लोग इतने देर में क्या क्या बात की? धन्यवाद नेहा जी। हाँ धन्यवाद बोल रहे हैं क्रेजी क्रिएटर जी आपको। नेहा जी आप इंस्टाग्राम खोल ही लीजिए, जरूर जरूर मैं कोशिश करता हूँ कल। सुनील चौधरी जी आप जो कह रहे हैं तो आप ऐसा करिए, पर्सनली आप मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे कल सुबह में 9 बजे के बाद और 11 बजे के आसपास में, 9 और 11 के बीच में आप मुझे फ़ोन कर लीजिएगा, ठीक है? वर्षा कुमारी जी, गुरु जी ये भजन पूरा सुनाइए प्लीज। कौन सा भजन? बाबा धनवानक नगरी में बाबा बना दे लो भिखारी, निकालिए तो। सोनम झा जी, गुलशन पैड प्लेयर, अच्छा भगवान झा जी ध्यान से गुरु जी के चरण में प्रणाम हमर। जय हो राधे राधे भगवान जी। गुलशन पैड प्लेयर जी, गुरु जी आपका कृपा है। जय हो, राधा रानी की कृपा है। सुनील चौधरी जी प्लीज आप कल हमसे बात करिएगा, ठीक है? सोनम झा जी राधे राधे गुरु जी। जय हो, राधे राधे। सोनम जी कैसे हैं आप लोग? नेहा झा जी आप ऐसा क्यों बोले? मुझे अजीब प्रतीत हुआ, आपके लाइव आपके लिए भी बोले। अच्छा कोई बात नहीं, ये तो हम ऐसे ही बोलते, कोई बात। नैना चौधरी जी राधे राधे। नैना जी कैसी हैं? अर्जुन जी थैंक यू गुरु जी, आपको भी। गुरु जी मेरा भजन, हाँ बस आपका भजन। ज्योति झा जी, सोना भी लूंगी मैया चांदी भी लूंगी, बधाई गीत सुनाइए गुरु जी। बधिया दीजिएगा नहीं ज्योति जी, और सीधे बधिया गीत कोई नहीं। लाला जन्म सुनी, ज्योति जी कब सुनाएंगे? बस तुरंत आप अपना नंबर दीजिए। मेरा नंबर, अच्छा आकृति दीदी जी ऑफिशियल, बहुत बहुत स्वागत है आकृति जी। राधे राधे, कैसे हैं? राधे कृष्णा, आपका भजन सुनाना है मुझे। आपने कहा था ऐसा क्या काम किया तूने, हमने ऐसा क्या काम किया? सुनील चौधरी जी, आकृति दीदी जी राधे राधे। अच्छा मेरा नंबर आप
कैसे क्रेजी क्रिएटर जी मेरा नंबर सुनील जी को कैसे मिलेगा आप बता दीजिए तो प्लीज। इनका दुकान नहीं चलता है तो हम बताएंगे, कुछ सॉल्यूशन निकलेगा तो हम बताएंगे जरूर। कृपा है कृष्णा जी की बात, सब पर राधे रानी की कृपा है, कृष्णा जी की कृपा है। आपका भजन सुनाएंगे आकृति दीदी जी, बस जरूर सुनाएंगे। पंडित जी कहाँ गए, इधर आइए। चलिए पहले हम अपने क्रेजी क्रिएटर जी का भजन सुना देते। चैनल के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ हाँ हाँ, संतोष जी, राधे राधे व्यास जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। संतोष जी कैसे हैं? कानी कानी कहती नसिया सुनो हनुमान यो, कोना का बिसारी गेला, कोना का बिसारी गेला, मोरा भगवान यो, कोना का बिसारी गेला, मोरा भगवान यो, कोना जल थल सब लागे अग्नि समान यो, 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 हरि बिना सुना भेला, हरि बिना सुना भेला, जीवन के प्राण यो, कोना का बिसारी गेला, मोरा भगवान यो, कोना का बिसारी गेला। वाह वाह वाह, बबलू चौधरी जी, अरे मैया बबलू जी यहाँ भाई कत जाए छे यौ, कैलियो अहाँ के भजन सुनबा के छले हमरा, अहाँ चलि गेलिए। पूजा देवी जी जय हो, पूजा जी राधे राधे। गुरु जी हम घोंगरडिया गांव से छी, जय हो पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विजय मिश्रा जी, गुरु जी आपका भजन। अमरावती मिश्रा जी, मेरे राम जी के राम जी, मेरे राम जी के राम जी हमारे 14-15 में। देखिए भजन का डिमांड है जब 20 से 22 भजन एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं। हम राम जी के। अमरावती मिश्रा, अमरावती मिश्रा, दीपक जी, धन्यवाद धन्यवाद। मुन्नी चौधरी जी राधे राधे, राधे राधे वैश्य प्रणाम। सिंधोजा जी ने कहा, उसके बाद नेहा झा जी ने, ना फोर दही की मटकी तो है किसी दिन। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नेहा जी क्यों नहीं, मत फोर। नेहा झा, चांदनी कामत जी राधे राधे। गुरु चांदनी जी कैसे हैं? चलिए अब हम भजन भी सुनाते रहेंगे। नेहा कुमारी, नेहा कुमारी जी पहले आपका भजन। राधे कौन से पुण्य कियो तूने। प्रदीप पांडे जी राधे राधे। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आज आप पहली बार मेरे ख्याल से जुड़े हैं, आपका बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव भजन कार्यक्रम में, हमारे तरफ से भी, हमारे पूरे YouTube परिवार की तरफ से भी। राधे कौन से पुण्य कियो तूने, हरि रोज तेरे दर आते,
हरि रोज तेरे दर आते हैं, हरि रोज तेरे दर आते हैं, हरि रोज तेरे दर आते हैं, हरि रोज तेरे दर आते हैं। राधे कौन से पुण्य कियो तूने, हरि रोज तेरे दर आते हैं। राधे को निष्पुण्य किए तूने, हरि रोज तेरे दर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा कुमारी जी। उसके बाद कानी कानी कहती सिया हो गया। की करबे सरकार, की करबे, खूब भजन करबे, और की करबे बबलू जी। अहाँ के भजन है अरी मैया कन्हैया की जरूर सुनबे छी, लेकिन सबसे पहले हम आकृति दीदी जी, हम आपका भजन सुनाना चाहेंगे। निकालिए तो ये भजन, ऐसा क्या काम किया हमने। जब तक हमारे पंडित जी निकाल रहे भजन आकृति जी, तब तक हम श्वेता चौधरी जी का भजन सुना देते हैं। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पीए ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल, ओ मक्खन खाओ मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा चौधरी जी, सॉरी श्वेता चौधरी जी, हमने आपका भजन सुना दिया। आकृति दीदी जी, संतोषा जी, मौनी बाबा हमरा गांव में एकटा नचारी गेने रहथिन जकर बोलिया सखी की कहियो भोला के बात। जी जरूर जरूर जी, की कहू भोला के बात। संतोष झा जी, जरूर जरूर जरूर। राधे राधे गुरु जी। नेहा कुमारी जी, हमने आपका भजन सुना दिया। शालिनी करण जी, राधे राधे। चलिए आकृति दीदी जी, हम आपका भजन सुना रहे, चूंकि आपने कल भी कहा था, हम सॉरी हम नहीं सुना पाए थे। ऐसा क्या काम किया हमने मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा शाही मैंने तेरा नाम लिया, इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में मैं अकेला था, तेरे रंग में खेला था। तेरी माया
तेरी माया न सताएगी उसे, तेरी माया न सताएगी उसे, जिसे अपना तूने मान लिया। ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। चांदनी कामत जी, गुरु जी एक भजन सुनाइए ना प्लीज। हाँ नेहा कुमारी जी, राधे। नेहा कुमारी जी हम नहीं सुनाए जी गुरु जी, हम तो अभी आए। कोई बात नहीं, हम फिर से सुना देंगे, एक बार प्लीज सुना दीजिएगा। जरूर जरूर नेहा जी, नेहा कुमारी प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ जरूर नेहा जी। बीके गेमिंग जय हो, राधे राधे, कैसे हैं? शायद आप दूसरे नेहा का सुनाए होंगे। नहीं 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 नहीं, भास्कर झा दरभंगा, भास्कर झा जी दरभंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप मेरे साथ पहली बार आए हैं। नेहा कुमारी जी बहुत, नेहा है, हम खराजपुर से हैं गुरु जी। नेहा, अच्छा नेहा कुमारी जी आपका भजन, ओहो सॉरी, हाँ जरूर सुनाएंगे फिर से एक बार। भास्कर झा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभिनव सिंह जी हेलो ब्रो, हाँ राधे राधे। मैं निवेदन करूंगा कि हमारे साथ जितने लोग जुड़ते हैं सब लोग पहले मुझे राधे राधे बोले। हाँ आभा कुमारी जी जरूर जरूर, एक टानाचारी। इसके बाद आकृति जी का भजन, चूंकि ये बहुत स्वयं एक कथावाचिका है। हम छोटी के भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, जय हो जय हो जय हो। व्हाट व्हाट माई सॉन्ग, हाँ जरूर मैं कोशिश करता हूं अभिनव सिंह जी, कोशिश करता हूं। दीन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, दीन दुखियों का तू सहारा है, दिन दुखियों का तू सहारा है, डूबती नाव का तू किनारा है, डूबती नाव का तू किनारा है, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, तेरी एक नजर जिस पे पड़ जाए, फिर कभी भी ना उसे रोने ना दिया। ऐसा काम किया मैंने तेरा, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी बदल ही दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। प्रदीप पांडे जी जय हो, राधे राधे। नेहा कुमार जी ये नचारी गाइए ना गुरु जी, बाबा रचे रच लिखवे प्लीज गुरु जी, यही सुनाइए ना प्लीज। अभिनव सिंह जी नाइस, धन्यवाद अभिनव जी। हाँ भास्कर झा जी यो पहुना मिथिले में रहुना। देखिए मेरे भजन का डिमांड, यदि 3 भजन मेरे पास और है, इसके बाद मैं सॉरी नहीं कह पाऊंगा। ए पहुना यू पहुना मिथिले में रहुना, एक बार सुनाइए जरूर जरूर जरूर। आभा कुमारी चाची के एकटा नचारी सुनबियो, जरूर जरूर जरूर। अच्छा चाची प्रणाम प्रणाम, केहन छे, बढ़िया छे। चलिए 3 लोगों का डिमांड है, 4 लोगों का एहन धर्मानक नगरी में। एक वर्षा कुमारी जी, फिर बाद में ये नहीं बोलेगा कि हम नहीं थे।
अभिनव जी जरूर हम आपका कोशिश करते हैं सुनाने का, एक लाइन सुना पाएंगे। गुरु जी भजन सीजन शायद 40 मिनट था। हाँ 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 हाँ, मैं कोशिश करता हूँ अभिनव जी, चूंकि आपका जो भजन है वो थोड़ा, आपका जो गीत है वो थोड़ा हम जैसा गाते हैं उससे थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। आभा कुमारी जी जो हमारी चाची, अमीषा कुमारी जी राधे राधे। आभा कुमारी जी सॉरी चाची हमर छथिन, प्रणाम करे छी। 3 दिन से आ रहा हूँ और आप एक लाइन सुनाएंगे। सॉरी अभिनव सिंह जी, असल में आप मुझसे कोई भजन सुन लीजिए तो मैं ट्राई करता हूँ। होता क्या है कि देखिए मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं तो बस एक सामान्य इंसान ही हूँ। दैट्स नॉट गुड, सॉरी ना, मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है। हाँ एक चीज मैं कह सकता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा वक्त देंगे तो मैं कोशिश करूंगा आपका एक गीत पूरा सुनाने का, ठीक है। वर्षा कुमारी जी, हाँ चलिए, वर्षा जी, भगवान चौधरी जी, उसके बाद आभा कुमारी जी और संतोष झा जी, पंकज कुमार जी राधे राधे। सब लोगों के लिए ये भजन है, ठीक है। मांगनलाल जी, बाबा हम 2024 में क्या लिखा है, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे बाबा मोदी जी बनेंगे। पंकज कुमार जी जय हो राधे राधे। पंकज जी, नेहा कुमारी जी मेरा वाला सुनाइए ना। नेहा कुमारी, हाँ हाँ नेहा जी, शुक्रिया अरिजीत का, आप मेरे को कुछ दिन टाइम लेकर ही सुना दो भाई। जरूर अभिनव जी, जरूर सुनाएंगे। चलिए अब बाबा का नचारी पहले सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बना दिलो भिखारी ओ बाबा, बना दिलो भिखारी, बना दिलो भिखारी ओ बाबा, कल्पना जी राधे राधे। बना दिलो भिखारी, ए हन धन वानक नगरी में बाबा, बना दिलो भिखारी। हे हन धन वानक नगरी में बाबा, बना दिलो भिखारी। नहीं मांगल कैलाश पुरे हम, झारखंड ओ बारी। नहीं मांगब कैलाशपुरे हम, अभिनव सिंह जी आपको हिंदी गीत सुनाते हैं। झारखंड। एक मिनट, मांगनलाल जी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। नहीं नहीं, जो काम धर्म का काम करेंगे वो जिंदाबाद। स्नेहा झा जी, मिथि राधे राधे। हाँ चलिए, अनुज जी राधे राधे। नहीं मांगल कैलाश पुरे हम, झारखंड ओ बारी। नहीं मांगल विश्वनाथक मंदिर, नहीं मांगल विश्वनाथक मंदिर, नहीं हम महल अटारी ओ बाबा, बना दिलो भिखारी। ए हन धनवानक नगरी में बाबा, बना दिलो भिखारी। एक मन होइए जटा तोरी के, नोच ले तो सब दारी बाबा। एक मन होइए जटा छोड़ के, नोच लेता सब डाढ़े। बसहा बरद के डोरी पकड़ के, बसहा बरद के डोरी पकड़ के, मरतो पौना चारी ओ बाबा, बना दिलो भिखारी। ए हन धनवानक नगरी में बाबा, बना दिलो भिखारी। बना दिलो भिखारी ओ बाबा, बना दिलो भिखारी बाबा, बना दिलो भिखारी ओ बाबा। बना दिलो भिखारी। ए हन धनवानक नगरी में बाबा, बना दिलो भिखारी।
हन धनवानक नगरी में बाबा बना दे लो भिखारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वर्षा जी, भगवान झा जी, आभा कुमारी जी, रोहित भैया की जय बोल रहे हैं, भास्कर झा जी आपको, श्वेता चौधरी जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्युंजय शॉर्ट स्पेशल, जय हो, राधे राधे मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव सिंह जी पूछ रहे हैं व्हाट्स द टाइम टेबल ऑफ योर लाइव। 8:30 और 9 बजे के बीच, एनी लिमिटेड टाइम और नोट। व्हाट इज द टाइम टेबल ऑफ योर लाइव। देखिए अभिनव सिंह जी, मेरे लाइव का टाइम 8:30 और 9 के बीच का रहता है, लेकिन जब मैं कथा में रहता हूं तो थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, 9:30 भी बच सकता है उसमें, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम 8:30 और 9 लास्ट 9 तक हम कोशिश करते हैं आ जाने का। ठीक है अभिनव जी, आपके लिए एक भजन सुनाएंगे हम। कविता मिश्रा जी राधे राधे, वर्षा कुमारी जी थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला देवी जी राधे राधे। अभिनव सिंह जी एंड, देखिए एंडिंग का टाइम अभी हमने कोई फिक्स नहीं किया है, लेकिन नेक्स्ट आने वाले इन फ्यूचर हम कोशिश करें एक लिमिटेड टाइम हो हमारा, चूंकि समय रहता है और चूंकि बहुत सारी बातें भी करनी होती है, भजन भी सुनाना पड़ता है। तो भैया जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे भजन सुनाया, थोड़ा बिजी हो गई थी, कोई नहीं, हम आपके लिए स्पेशल ये भजन गाए थे। और हमारे अभिनव सिंह जी जो हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं, ये शायद मैथिली नहीं समझते हैं, लेकिन आपका भजन सुनकर के इनको बहुत अच्छा लगा। मेरा वाला सुनाइए ना भास्कर जी। 1 मिनट भास्कर जी सुनाते हैं जरूर भाई, प्लीज मेरे को वो बेदर्दिया सुना दो भाई। आज नहीं, शनिवार के बाद मेरा एक छोटा भाई है लल्ला, वो लल्ला आपको सुनाएगा, वो अच्छा गाता है, वो अभी दिल्ली में है, आ रहा है, तो फिर उससे हम सुनवा देंगे। भास्कर झा जी, ये पहुना मिथिले में रहोना। अच्छा भास्कर जी। संतोष कुमार जी, हम राजीव दिल्ली से प्रणाम, जय हो राधे 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 राजीव जी। तब तक एक लाइन ही, वो सॉरी अभिनव जी, मैं बागवा निकालिए तो, दुख हुआ इतने दिनों से आ रहा हूं। अरे नहीं दुख मत मानिए अभिनव सिंह जी, मैं सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा। श्वेता चौधरी बहुत बढ़िया, शुक्रिया सॉन्ग अरिजीत जी का, थोड़ा टाइम लेकर सुना देना भाई, लेकिन आज तो मुझे वो बेदर्दिया सुना दो भाई। सॉरी अभिनव सिंह जी, मैं ये नहीं सुना पाऊंगा, क्योंकि ये गाना मैं गाता नहीं हूँ। ठीक है, बोला बाबा रची रची लिख भई हो बाला सुनाइए। नेहा जी आपका भजन, चलिए एक लाइन सुना देते हैं, एक सजेशन दो भाई। हाँ जरूर, क्यों नहीं, दीजिए। बाबा रची रची लिख भइयो कमरथुआ के अरजी आयो बाबा, कमरथुआ के अरजी आयो बाबा, रची रची लिख भइयो बाबा, रची रची लिख भइयो बाबा, रची रची लिख भइयो कमरथुआ के अरजी आयो बाबा, कमरथुआ के अरजी आयो बाबा, रची रची लिख भइयो बाबा, रची रची लिख भइयो। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, नेहा कुमारी बागुरु जी, थैंक यू। मुन्नी चौधरी जी, अभिनव सिंह जी भैया आप मोबाइल से सुन लीजिए। अरे कोई बात नहीं इनको। अभिनव जी आप कुछ कह रहे हैं, किसी भी गाना को आप किस भाव से गा रहे वो मायने रखता है ना। हाँ क्यों नहीं, देखिए मैं किसी गानों को बुरा नहीं मानता अभिनव जी, बस होता क्या है ना, वैसे सजेशन तो ये है कि मैं 3 दिन से आ रहा हूँ, आप थोड़ा सा अरेंज हो जाओ, बाकी सब ठीक है। हमारा नचारी, हाँ संतोष झा जी, बस एक बात के अभिनव सिंह जी, मैं आपकी बातों पर जरूर पुनः विचार करूंगा, और मैं आपकी बातों का सम्मान भी करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपने जो विचार दिया है उसका सम्मान हो, और मैं पूरा कोशिश करता हूं। ठीक है भास्कर झा जी, हाँ जरूर। उर्मिला देवी जी, 1 मिनट उर्मिला जी प्लीज, मुझे देखना होगा। संतोष झा जी, चलिए एक लाइन आपका सुना देता हूं।
कि कहो भोला के बात। नेहा कुमारी जी, अरे नेहा कुमारी जी, नेहा जी मैंने आपका भजन सुना दिया, दोबारा सुनाना होगा तो प्लीज थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज। मेरे गांव में भोला है जिसका सपना पुलिस का है लेकिन वह पढ़ाई नहीं करता। विक्की कुमार चौधरी जी हम बात करते हैं, थोड़ा भजन का सिलसिला पूरा हो जाए। हाँ रानी पासवान जी आपका भी, कि कहो भोला के बात पैया जेना केरा के पात, जहिना तहिना दूर कते कहबे बहिना, दूर कते कहबे बहिना। अपने गेला कैलाश हमरा के दिलन बनवास, अपने तब गेला कैलाश हमरा के दिलन बनवास, हमरा के दिलन बनवास, हमरा के दिलन बनवास। हम रुइस बसब नैहर में 6 महीना, दूर कते कहबे बहिना, दूर कते कहबे बहिना। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष झा जी। आप नोटिस किए हैं, आप लाइव आने से पहले थोड़ा सेटअप कर लो, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो उसी वक्त उसका रिप्लाई दे दो भाई, कि किसी ने भजन कहा तो उसी वक्त हो जाए। हाँ हाँ जरूर जरूर। विक्की कुमार चौधरी जी आप मेरा नंबर ले लीजिए और नंबर में कल सुबह में 9 बजे के बाद बात कर लीजिएगा। भास्कर झा जी दरभंगा, मेरा वाला जल्दी सुना दीजिए ना। हाँ जरूर जरूर, चलिए भास्कर जी हम आपका सुना देते हैं। ये क्या, चलिए ए पहुना, एक लाइन। ए पहुना मिथिले में रहो ना, ए पहुना मिथिले में रहो ना। जौने सुखवा ससुरारी में, जौने सुखवा ससुरारी में, तोने सुखवा कहू ना। हे पहुना मिथिले में रहो ना, हे पहुना मिथिले में रहो ना। उबटन मलि मलि चंदन से, ओ रोज सवेरे उबटन मलि मलि चंदन से नहबाइब। 1 महीना के भीतर करिया सा गोर बनाइब हो। 1 महीना के भीतर करिया सा गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको हो, झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहु ना। हे पहुना मिथिले में रहो ना, हे पहुना मिथिले में रहो ना। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर झा जी। चलिए कुमार नीतीश है, राधे राधे। सॉरी भास्कर झा जी आज नहीं, मैं कल फिर से सुना दूंगा पूरा, कल आप आइएगा। सक्षम यूपीएम जी जय हो, राधे राधे, प्रणाम प्रणाम। आपके नंबर मैसेज करते हैं लेकिन आप उसे नहीं देखते। अरे विक्की कुमार चौधरी जी कैसे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप अभी करिए, मैं अभी देख लेता हूं। आपके नंबर में मैसेज करते हैं? नहीं नहीं, मैं जरूर देखूंगा, पूरा सुनाइए ना जरूर भास्कर जी। कल होने से जिसने बोला होता है वो खुद ही गायब हो जाता है, ये सोच कर भी अभी मेरा टाइम नहीं आया होगा, है ना भाई? हाँ हाँ जरूर जरूर जरूर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। पढ़ाई में मन नहीं लगता है भोला को, तो भोला को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप ऐसा करिए भगवान शिव की। हाँ चलिए विक्की कुमार जी,
आपने कहा है भोला को पढ़ने में मन नहीं लगता है, पुलिस बनने का उसका सपना है। भगवान शिव की आराधना खूब करवाइए, और उस शिव की आराधना करने से पहले, ठीक है, उनको बोलिए अपने माता पिता को रोज उठ करके प्रणाम करें। माँ बाप से बड़ा कोई देवता कोई भगवान नहीं होते हैं। माँ बाप को रोज प्रणाम करें, गुरुजनों को प्रणाम करें, वृद्ध लोगों को प्रणाम करें, उनकी कृपा होगी और पढ़ने में खूब मन लगेगा। आपके लोगों को बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी भाई। अरे नहीं 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 नहीं, आप क्या बात करते हैं अभिनव जी, यहाँ तुम सबसे अभिनव जी, बाकी भाई किसी को बोले कि गाना लिखे, आप सिर्फ गाने पे और जवाब देने पे फोकस करो न भाई। बाकी आपकी आवाज़ बढ़िया है, उम्मीद है सजेशन में बुरा ना लगा। अरे रे कैसी बात करते हैं अभिनव जी, मैं किसी की बातों का बुरा नहीं मानता था, और आप भी मेरे आदमी हैं, ऐसा नहीं कि क्रेजी क्रिएटर जी कुछ। अभिनव सिंह जी, मुझे लगता है वो तो गूगल ही कर सकता है। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, हर आदमी को विचार रखने की अपनी वो है, छूट है, क्यों नहीं, हर कोई अपना विचार दे सकते हैं। विक्की कुमार चौधरी जी, यदि पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप उनको बोलिए माता पिता को रोज प्रणाम करें, भगवान शिव की आराधना करें, उनको पढ़ने में अवश्य मन लगे, ठीक है। आपके लोगों को बुरा लग रहा है तो आई एम सॉरी, बट मैंने पूछा है सजेशन, पूछ के सजेशन। हाँ हाँ, अरे रे अभिनव जी, मैं हूं ना, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं तो बाकी थैंक यू सो मच कि आपके लाइव में कुछ लोग ही पिंच करते। नहीं नहीं, क्या बात करते हैं अभिनव जी, हम बात करने के लिए ही आते हैं। आप बुरा मत माने किसी की बात को, किसी का कहने का इंटेंशन कुछ गलत नहीं है। यही है कि थोड़ा देखिए, अब अरिजीत सिंह जी सब जो गाना गाए तो वो अपने स्टाइल में गाते हैं, हम अपने स्टाइल में गाते हैं, हर कोई अपने अपने अंदाज में गाता है। तो क्या होता है ना कि जो असली गाना को अपने अंदाज में गाए उनका ज़्यादा बेहतर होता है। ये फोर ही रखा है, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मत फोर दही, नेहा झा जी, नेहा कुमारी, हम लोग का साथ, हम लोग को भी सपोर्ट कीजिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, V4 ही छोड़। श्वेता चौधरी जी, हमने आपका भजन सुना दिया, आप बैक करके देख लीजिए, मैंने सुना दिया। यदि फिर भी सुनना है, अच्छा नेहा कुमारी जी आप सुनना चाहती थी, नेहा कुमारी जी आप लाइव में हैं तो प्लीज हाँ लिख करके भेजें तो मैं आपका भजन सुना दूंगा। और श्वेता चौधरी जी आपका भी, आप दोनों यदि लाइव में हैं, नेहा कुमारी मेरा वाला सुनाइए ना। हाँ, राम जी की निकली सवारी, रानी पासवान जी का पहले सुनाइए। नेहा जी बस 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 थोड़ा वेट कर लीजिए, ये घर घर में है बस एक ही नारा। रोहित जी आप गाएंगे, आइए यहाँ आ जाइए। हमारे रोहित जी को भास्कर झा जी देखना चाहते हैं, आप देख भी लीजिए। और रानी पासवान जी, संजय कुमार जी, रानी पासवान जी, आपने कहा है कि आपका भजन सुनाने के लिए। कुमार नीतीश, मैं सजेशन ये दिया कि आप सिर्फ गाओ और जवाब दो भाई, बात अरिजीत की नहीं है। हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बातों को समझ, आपने अच्छा बोला है, प्रॉपर सेटअप कर लो, कुछ और लोगों को रखो जो लिखे, कैमरा सेटअप करे। नहीं नहीं, असल में देखिए अभिनव सिंह जी है क्या कि अभी हमने पूरा सेटअप तैयार नहीं किया है, ठीक है, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप लोग ऐसे मेरा सपोर्ट करते रहे, मुझे साथ देते रहे। यदि मैं कहीं कुछ हमें कमी है तो मैं यहाँ जुड़ता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं जो कहता हूँ वही आप लोग सुनिए। मैं जो कहता हूँ तो आप उसको सुनिए, यदि मैं सही कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। लेकिन यदि मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं कि आप ऐसे नहीं ऐसे करें। बेहतर करने के लिए आपके सजेशन को, आपके विचार को हम सम्मान करेंगे। गजब शहर दरभंगा, कुमार नीतीश जी, मेरे भजन कार्यक्रम का अब अंत होने वाला है, अब हम बात करेंगे, ठीक है। संजय, राजेंद्र झा जी, पूजा झा, सनकोर्थ, राधे राधे। राजेंद्र झा जी जय हो, राधे राधे। नेहा जी सुनाएंगे इसके बाद। मैं आपका सॉरी, मेरी सजेशन ये था कि आप जरूर। अभिनव सिंह जी, मैं आपका प्रीवियस वीडियो देखा हूँ और मेरा फ्रेंड्स को भी बोला हूँ। आशीष कुमार जी राधे राधे। अभिनव जी तो सब्सक्राइब यू, हाँ जरूर जरूर, मैं जानता हूँ अभिनव जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, ऐसा नहीं, बस थोड़ा है तो उसको पूरा किया जाएगा, निश्चित पूरा किया जाएगा। हम
पिछले वीडियो में भी कह चुके हैं, आज भी अभी भी कह रहे हैं, हमारे लिए दर्शक पूजनीय है जो भी हमसे जुड़ते हैं। मैं किस्मत वाला हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ कि आप लोग हमसे जुड़ते हैं, आप अपना कीमती समय देते हैं। आजकल भैया कौन किसको समय देता है। आपने मुझे यदि सब्सक्राइब किया, आप मुझे सुन रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले ज़्यादा अच्छा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगता था आपको, अब शायद ज़्यादा लोग जुड़ते हैं इसलिए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा, लेकिन मैं देखिए, मैं कोशिश करूँगा किसी का दिल ना दुखे। चलिए रोहित जी से मिलिए पहले, और इधर आ जाइए रोहित जी, हमारे रोहित जी से आप लोग मिल लीजिए। जय सिया राम, राधे राधे सभी लोग को, जितने भी इस चैनल पर देख रहे हैं अथवा घर देखेंगे, घर में बस बहुत एक बहुत ही नारा। धन्यवाद। घर घर में है एक ही नारा, घर घर में है एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। अयोध्या मंदिर राम की कीर्ति, अयोध्या मंदिर राम की कीर्ति नाम जगत में होवेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोले, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, भावना जी, क्रेजी क्रिएटर जी, अभिनव सिंह जी, बहुत बहुत बधाई आपको। अभिनव सिंह जी बधाई बोल रहे हैं आप, धन्यवाद। प्रियांश जी राधे राधे। राज कपूर पांडे जी, बाबा को डमरू किया बजलिए। सॉरी, मैं कल के लिए आपका भजन लिख लेता हूँ, क्योंकि भजन का कार्यक्रम अब अंत होने वाला है। कल के लिए राज, तारीख क्या कल रहेगा, 13 ना, 4/23। राज कपूर जी, बाबा डमरू किया। बहुत सुंदर राज कपूर, प्रियांश जय राधे। चलिए, अब हमारे पास 2-3 भजनों का सिलसिला चलेगा। संतोष कुमार जी राधे राधे। विजय मिश्रा जी आप लाइव में हैं, ज्योति जी आप लाइव में हैं। कुमार नीतीश जी, क्या गुरु जी मेरा भजन सुना दीजिए ना। हाँ जरूर कुमार नीतीश जी, आपका नंबर अभी नहीं आया। नेहा झा जी, अब वैसे मैं हैदराबाद से हूँ, अध्यात्म में विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम अशांत रहता हूँ, इसलिए सोने से पहले कुछ कथा सुन लेता हूँ। जय हो अभिनव सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ज्योति जी, आपका भजन। ज्योति जी, नेहा जी, अमरावती जी, बबलू जी और विक्की कुमार चौधरी जी, आपका भी भजन सुनाते हैं तुरंत। अरे लाला जन्म सुनी आई हो, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अभिनव सिंह जी, ये भजन आप सुन रहे हैं? अभिनव सिंह जी, यदि आप ये भजन समझ रहे हैं तो सुन लीजिएगा, उसके बाद गुड नाइट। नहीं तो यदि आपके पास समय नहीं है तो फिर राधे राधे, शुभ रात्रि, गुड नाइट। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई हो, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। अभिनव सिंह जी राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद। ललन इनका हो गया। विजय मिश्रा जी आप हैं लाइव में। विक्की जी, विक्की जी आपने कौन सा भजन बोला प्लीज?
राम जी की निकली सवारी ना। महिमा कुमारी जी राधे राधे, निक्की झा जी राधे राधे, ज्योति झा जी हाँ आपका सुना बधाई, बीनू चौधरी जी राधे राधे। नीतीश जी चलिए आपका भजन। हे श्यामा आहा विराजीना। अब कुछ दिन से अनिरुद्धाचार्य जी और पंडित गोस्वामी जी की और आपका सुना, बहुत बहुत बधाई हो। अभिनव सिंह जी मैं और के बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन पुंडरीक गोस्वामी जी का आप जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा बोलते, बहुत अच्छा। मैं उनका बहुत सुनता हूँ और बहुत अच्छे विद्वान है, ठीक है। पुंडरीक गोस्वामी जी का जरूर सुनिएगा, बहुत अच्छा बोलते। मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा, लेकिन पुंडरीक गोस्वामी जी मेहनत करके और उनका व्याकरण का ज्ञान, उनका शास्त्र पर बहुत अच्छा पकड़ है, उनका सुनिएगा जरूर। श्यामा गजब सहर दरभंगा, जाहि में आहा विराजीना। श्यामा गजब सहर दरभंगा, जाहि में आहा विराजीना। जाहि में आहा विराजीना, जाहि में आहा विराजीना। श्यामा गजब सहर दरभंगा, जाहि में आहा विराजीना। श्यामा गजब शहर दरभंगा, जाहि में आहा विराजीना। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार नीतीश जी। अभिनव जी राधे राधे। चलिए फिर कल मिलते हैं, कल हम कोशिश करेंगे आपका भजन सुनाने का, ठीक है। सत्या झा जी राधे राधे। अमरावती मिश्रा जी आप लाइव में हैं, अमरावती मिश्रा जी, नेहा झा जी। गुरु जी मधुबनी ठीक नहीं छलकी, अरे की अरे नहीं 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 नहीं, जा रहे हैं क्या अब इतना जल्दी? नहीं नहीं जा नहीं रहे हैं, भजन का अभी सिलसिला पूरा होगा, थोड़ा बात करेंगे हम आप लोगों से, ठीक है। रोहित भाई को ही बोलो भाई, लिखे बैठे कर और आप सिर्फ गाओ और आंसर करो। हाँ जरूर जरूर जरूर। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे थोड़ी निकाला जाते पंडित जी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, धीरे चला रथ ओ रथ वाले। तोहे खबर क्या ओ भोले भाले, तोहे खबर क्या ओ भोले भाले। एक बार देखो जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल परे है कब से खड़े हैं, व्याकुल परे है कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यास सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की। बहुत बहुत धन्यवाद विक्की कुमार चौधरी जी, आपका भजन भी हो गया। नेहा झा जी आप लाइव में हैं। सीता की सूरत नैना चौधरी जी हमने सबसे पहले ही गाया है। आर्यन सिन्हा जी मैं हाजिर हूँ, आर्यन सिन्हा जी राधे राधे। ज्योति झा जी थैंक्स, व्यासी प्रणाम राधे राधे। विक्की कुमार चौधरी जी हमने रोहित में, हाँ हाँ जरूर। मधुबनी क्यों नहीं, क्रेजी क्रिएटर जी। सीता की सूरत ही देखी, झाखती जनक ऋषि गाना सुना दीजिए गुरु जी। जरूर, लेकिन हम थोड़ा वेट करना पड़ेगा प्लीज नैना जी। और यदि आपको ये सुनना है तो आज ही मैंने गाया है, राज कपूर पांडे जी को हमने सुनाया है, आप शुरू के टाइम में देख लीजिए, मैंने गाया है, ठीक है। विजय मिश्रा जी आपका भजन सुना देते हैं। और बबलू जी का क्या था, अरे मैया।
हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया की शरारत क्या कहूँ नटवर की गगरिया और दी मेरी गगरिया और दी मेरी। कभी सपने में आता है मेरी निंदिया चुराता है, मेरी निंदिया चुराता है। कभी सपने में आता है मेरी निंदिया चुराता है, मेरी निंदिया चुराता है। हरी मैया कन्हैया की, हरी मैया कन्हैया के शरारत क्या कहूँ नटवर की गगरिया और दी मेरी, गगरिया और दी मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद बबलू जी, विजय मिश्रा जी, संजय कुमार जी, रोहित भैया जी, जय हो, राधे राधे। और चलिए, मैंने लगभग सबका भजन सुना दिया, एक भजन छूटा है। नेहा झा जी, नेहा झा जी आप लाइव में हैं? नेहा झा जी, नेहा झा जी यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। नेहा जी आप लाइव में हैं? नेहा झा जी अभी कहाँ हैं आप? अपना आश्रम पर हैं क्या? हाँ हाँ नेहा कुमारी जी, हाँ मैं अपने आश्रम में हूँ। नेहा झा जी यदि आप लाइव में नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपका एक लाइन भजन सुना देता हूँ, और यदि फिर से सुनना हो तो कल हम सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे आपका भजन। तोहे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, तोहे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, 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 तोहे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी, तोहे काहो दिन हाथ लगाए दूंगी मत फोड़ दही की मटकी। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा झा जी। अमरावती मिश्रा जी आपका भी एक लाइन सुना देते। शुभ रात्रि राज कपूर जी। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 वो हमारे हैं वो तुम्हारे 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 हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। रंजीत झा जी जय हो, राधे राधे। रंजीत जी कैसे हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है आज आप पहली बार जुड़े हैं। श्वेता चौधरी जी आपका कौन सा भजन था प्लीज मुझे बताएं।
श्वेता चौधरी जी, नेहा कुमारी जी, श्वेता चौधरी जी, आपका कौन सा भजन है प्लीज मुझे जल्दी बताएं। वर्षा जी ने अक्षय तृतीया के बारे में पूछा है। आशीष जी, आपने वो कहा था, आपने गीत कहा था। देखिए गीत का सिलसिला अब हम खत्म करना चाहेंगे। नैना चौधरी जी ने आप कहा है तो हम चलिए एक लाइन आपका सुना देते हैं। आशीष जी आपका भी हम गीत सुनाएंगे। सीता के शकल देखी झांकती जनकरी से, अब सीता रहली कुमारी गे माई, आबी गे माई, अब सीता रहली कुमारी गे माई। बहुत बहुत धन्यवाद नैना जी। राजपूत जी राधे राधे, आपसे हम बात करेंगे। आपने कल प्रश्न किया था दीक्षा के बारे में, ठीक है। आशीष जी आप लाइव में हैं। श्वेता चौधरी जी आपने क्या भजन बोला था प्लीज मुझे बताएंगी। श्वेता जी और आर्यन सिन्हा जी आप कुछ कहना चाहते हैं। श्वेता चौधरी और नेहा कुमारी। नेहा जी आपका एक लाइन सुना देते हैं, ऐसे मैंने सुनाया फिर भी। कियो तूने, कियो तूने राधे 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 कौन से पुण्य कियो तूने, हरि रोज तेरे दर आते, हरि रोज तेरे दर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता चौधरी जी आपका भजन ऐसे मैंने सुना दिया, लेकिन फिर भी आपने पूछा है तो जरूर सुनाऊंगा। बस एक लाइन। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। छोटे छोटे गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी और श्वेता जी। चलिए अब भजन का कार्यक्रम बंद होता है। यदि कल के लिए किसी का फरमाइश हो कि कल मुझे ये भजन सुनना है तो अभी बोल दे प्लीज, मैं 1 मिनट में लिख लूंगा। यदि कल का किसी का फरमाइश हो तो प्लीज आप मुझे बता दें, ठीक है। हम बाबा डमरू क्या बजलिए। राज कपूर जी का कल का भजन, ये 13 तारीख का, 13/4/23। कल का किसी का कोई डिमांड है तो आप मुझे बता दें, आज मैं लिखूंगा, ठीक है। चलिए आशीष जी आपका एक गाना सुना देते, नहीं तो आप बुरा मान जाएंगे। 1 मिनट चलिए। रहने दे मुझको अपने कदम
कदमों की खाक बनकर रहने दे मुझको, रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, जो नहीं तुझे गवारा, जो नहीं तुझे गवारा, जो नहीं तुझे गवारा, मुझे खाक में मिला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मेरे दिल ने तुझको चाहा, 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 चाहा। विशाल जी राधे राधे। श्वेता जी आपका भजन और नेहा जी आपका भजन लिखे तो नेहा कुमारी का नाम यहाँ लिखेगा, यहाँ लिखिए नंबरिंग दे करके। हम आनंदे रहबैयो, पूरा गाना लिख दीजिएगा। हम आनंदे रहबैयो, हम आनंदे रहबे, बस इतना लिख दीजिए, वही हो गया। नेहा कुमारी। और क्या हाल है व्यास जी? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं विशाल जी? मेरे दिल ने तुझको चाहा, मेरे दिल ने तुझको चाहा, मेरे दिल ने तुझको चाहा, मेरे दिल ने तुझको चाहा। क्या यही मेरी खता है? माना खता है लेकिन, माना खता है लेकिन, ऐसी भी तो ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी, आपने ये गीत कहा था गाने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेहा पूरा सुना? हाँ जरूर जरूर। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, श्वेता जी का। लाइए, अब तो 20 घंटा में लिखते हैं। लीजिए, वाह 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 वाह, क्या अच्छा लिखे हैं। कहाँ जा रहे हैं? और विशाल जी, मन की बात का सेशन पे ध्यान नहीं दिए व्यास जी? हाँ हाँ जरूर जरूर, हम कोशिश करते जल्दी। अब हमारे आज का लाइव में हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। भावना कुमारी भैया, मैं भी बोली थी ना कल, तो आप बोले कि कल सुना दूंगा। अरे रे वो सॉरी बहन, क्या बोला था आपने, क्या करूं। आप ऐसा करिए, कोई एक आदमी, आपका असिस्टेंट योग्य नहीं है व्यास जी, बहुत स्लो है। हाँ हाँ थोड़ा स्लो है, कोई नहीं, जो है भैया उसी से तो काम लाना पड़ता है। भावना जी लिखिए, बोलिए तो भजन। कल ऐसे मैंने लिखा होगा, रुकिए तो 1 मिनट। 12 तारीख के डेट में भावना जी, अरे मिस क्यों हो जाता है भैया? कोई नहीं भैया, कल ही सुना। भजन का नाम तो बोल दीजिए। राजेंद्र झा जी, गुरु जी राधे राधे। अच्छे, अक्षय तृतीया के बारे में। हाँ राजेंद्र झा जी, तुरंत तुरंत। अवध किशोर यादव जी, गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम अवध किशोर यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अक्षय तृतीया के बारे में अब हम बात करेंगे। असिस्टेंट पर ध्यान देते हैं विशाल जी।
देते हैं, ध्यान देते हैं। भावना जी प्लीज आप भजन का नाम बतावे तो। भावना जी आप भजन का नाम बतावे तो प्लीज। अच्छा अच्छा, आपने जो लिंक भेजा था मुझे, राज कपूर, जहां ले चलोगे। हाँ राज कपूर जी, एक भजन छूट गया। वर्षा कुमारी, गुरु जी मेरा सवाल के जवाब में दीजिए, बस एक भजन, सिर्फ एक भजन। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, परणों घोर विपत्ति में उबारवे की नहीं आस। अच्छा अच्छा, एक मिनट। परलों घोर विपत्ति में, परलों घोर विपत्ति में उबरे के नहीं आस। अच्छा, के नहीं आस भावना। चलिए, गुरुजी ड्रीम 11 में मुझे 1 करोड़ जीतना, क्या करें, कैसे जीते? मैंने तो कहा था विशाल जी आपको, आप लिंक चेक कर लीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, मैं कल 7 भजन कल के लिए आ चुका है, और केवल 15 भजन, 15 से 18 भजन के बीच में हम और कल लेंगे। 25 भजन से ज़्यादा नहीं। एक दिन में 25 भजन बहुत हुआ, और बाकी हम लोग बात भी करेंगे। राज कपूर पांडे जी, एक लाइन। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय मिश्रा जी और राज पांडे जी, आपका हमने भजन एक पंक्ति केवल सुनाया। मेरे घर के सामने, अवध किशोर यादव जी, हम केवल आपके मन को रखने के लिए हम सुना तो दे रहे हैं, लेकिन ये भजन हम आपका कल सुनाएंगे। अवध किशोर जी कल आप सुने, ऐसा हो सकता है क्या? मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, जब खिड़की खोलूं तो, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे मन के, मेरे घर के, मेरे मन के, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए, मेरे घर के आगे साईनाथ तेरा मंदिर बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अवध किशोर यादव जी। आज भजन का कार्यक्रम यही आनंद विश्राम लेता है। आप सबको भजन के भजन हमने आपको सुनाया जो हमसे बन पाया। कल फिर मिलेंगे 8:30 और 9 के बीच में। अब हम बात करते हैं, ठीक है? भजन का डिमांड कल के लिए जिनका जो हो लिखवा दे, मैं कल सुनाऊंगा। चलिए, प्रतिभा जी शिवरात्रि, राधे राधे। किसी मनुष्य को उसके जीवन का उद्देश्य क्या है ये कैसे पता चलेगा? चलिए अब हम बात करते हैं। पहले हम बात पे आते हैं। 1 मिनट। जीवन का उद्देश्य, विशाल जी। प्रियंका कुमारी, राधे राधे। मीरा काना। चलिए, विशाल कुमार जी आपने पूछा है गुरुजी ड्रीम 11 में मुझे 1 करोड़ जीतना है, क्या करे, कैसे जीते? मैंने आपको कहा था कि देखिए, माँ के चरणों में जन्नत होती है, माँ के चरणों में सारा संसार होता है। जननी जन्मभूमि सा स्वर्गादपि गरीयसी। आप अपनी माँ का आशीर्वाद लीजिए। माँ का आशीर्वाद यदि हृदय से मिल गया तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हाँ, निश्चित। चलिए, राजपूत जी आप लाइव में हैं। ज्ञान मार्ग श्री अमित जी महाराज, जय हो। राधे राधे अमित जी, कैसे हैं? प्रणाम। मीरा जी को नाम लेने से कोई फायदा नहीं, मीरा जी की चरित्र अपने अंदर, अपने चरित्र में उतारना चाहिए। ज्ञान मार्ग श्री अमित जी महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज आप मुझे क्लियर करके बतावे। सॉरी, मैं आपके भाव को समझ नहीं पाया। आप असल में पूछना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं?
यस गेमर जी, राधे राधे। राजपूत जी, चलिए आपका प्रश्न। विशाल जी आप जाइएगा नहीं, मैं आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा, बस थोड़ा सा प्लीज। भावना जी आपके प्रश्नों का भी जवाब। भावना जी आप लाइव में हैं? भावना जी आप लाइव में हैं? राजपूत जी आपने मुझे पूछा था दीक्षा के बारे में। दीक्षा क्या है, कैसे है, दीक्षा लेने से क्या होता है, दीक्षा नहीं लेने से क्या होता है? भावना जी इसके बाद आपका नंबर आएगा। तो सबसे पहले एक बात सुन लीजिए कि जैसे नदी में पानी ना हो, तालाब में पानी ना हो, तो तालाब की कोई महिमा नहीं। आपने एक भजन सुना होगा, मठ महंत बिनु। इस शरीर में जैसे प्राण ना हो तो शरीर का कोई महत्व नहीं होता है। नदी में तालाब में पानी ना हो तो नदी का तालाब का कोई महत्व नहीं होता है। उसी प्रकार यदि जीवन में एक सच्चे सदगुरु ना हो, दीक्षा के गुरु ना हो, तो मेरे ख्याल से, मेरा मानना है, उस जीवन का कोई महत्व नहीं होता है। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति एक उसको क्या कह सकते, एक आध्यात्मिक जो परिवेश है, जो आध्यात्मिक जीवन है, जिसमें वास्तविक रूप से सुख मिलता है, उसकी अनुभूति होती है, उसकी प्राप्ति होती है। इसलिए दीक्षा लेना जीवन में आवश्यक है, दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। अब यहां भी प्रश्न होता है कि हम दीक्षा ले तो किससे लें? तो हाँ, दीक्षा लेने सबको लेने के लिए अनिवार्य है। बिना विशाल जी, दीक्षा सबके लिए आवश्यक है। बिना दीक्षा, जैसे हर एक लड़की को विवाह करना आवश्यक है, जैसे हर एक लड़की जो बहन जन्म लेती है तो उसके माता पिता उसका विवाह करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि समाज का यही नियम है, समाज में यही चलता आ रहा है सनातन काल से, सनातन बहुत पूर्व काल से। तो हमारे समाज की जैसे परंपरा है कि कन्या का विवाह हो, उसी प्रकार जीवन में प्रत्येक मनुष्य को दीक्षा लेनी चाहिए। और इसके सबसे बड़े प्रमाण है, देखिए हम प्रमाण मानते किसको है? हमारा प्रमाण वह होता है, विष्णु पुराण में लिखा गया, महाजनो येन गतः सपंथा। महापुरुष जो बड़े लोग हैं समाज में, परिवार में, संसार में, जीवन में, जो बड़े लोग हैं, उन लोगों ने जिन मार्ग का अनुसरण किया, जिस रास्ते पर चले, हम लोग भी, आप लोग भी, सामान्य लोग क्या करते, उनके बताए हुए मार्ग पर ही चलते हैं। तो आप बड़े बड़े महापुरुषों को देख लीजिए कि सबने दीक्षा ली है, चाहे वो राम हो, बुद्ध हो, नानक हो, सबने दीक्षा ली है। बिना गुरु का जीवन सफल नहीं होता है, इसलिए दीक्षा लेना अनिवार्य है। ठीक है। और प्रदीप जी राधे राधे। विशाल जी ने पूछा है किस एज में दीक्षा लेना चाहिए? देखिए, दीक्षा लेने का कोई उम्र नहीं होता है, दीक्षा लेने का कोई उम्र नहीं होता है। सूतिका गृह से निकलने के बाद, सूतिका गृह मतलब हमारे यहाँ उसको अपनी भाषा में सोयरी घर ये कहा जाता है, उससे निकलने के बाद कभी भी दीक्षित हुआ जा सकता है। ठीक है। और दूसरी बात, एक तो ये, और दूसरा ये होता है कि हमारे द्विजाति में, द्विजाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में उपनयन संस्कार के बाद जो है, हाँ जरूर, आपका हम लिख लेते हैं, आपका गरुड़ पुराण के बारे में आपने कहा है ना। विशाल जी, तो ठीक है। उसका दीक्षा लेने का कोई निश्चित उम्र नहीं है। ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष की आयु में ही दीक्षा ले ली, प्रहलाद जी तो माँ के गर्भ से ही गुरु मान चुके थे। तो दीक्षा लेने का कोई वास्तविक उम्र नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोक व्यवहार में होता है, समाज में जो होता है, वो ये है कि सूतिका गृह से निकलने के बाद लिया जा सकता है, अथवा यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद, उपनयन होने के बाद लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टर्म एंड कंडीशन क्या है? दीक्षा के बाद क्या सब फॉलो करनी चाहिए? सबसे पहली बात, गुरु जी ने जो आदेश दिया, यदि वैष्णव दीक्षा लेते तो उसमें 5 संस्कार किए जाते हैं। नाम, आपका नाम बदलता है, जैसे हम लोगों का नाम कुछ और था, बाद में गुरु दीक्षा लेने के बाद श्रवण दास हो गया, तो हम भगवान के दास हैं। सबसे पहली बात ये, तिलक लेना चाहिए, गले में तुलसी की माला होनी चाहिए, स्वरूप होना चाहिए, और सबके प्रति सम्मान भाव, ये 5 चीज कम से कम फॉलो करना चाहिए। ठीक है। जीव पर दया करना, देखिए 3 चीज को याद रखिए। पहली बात, दयया सर्वभूतेषु,
दीक्षा लेने के बाद किन किन नियमों का पालन करना पड़ता है, हम उस पर चर्चा करें। दया सर्वभूतेषु, सभी जीव पर दया करना है, ठीक है। जितने भी जीव है सब में भगवान है, ऐसा नहीं कि चीटी में है, हम में है चीटी में नहीं है, ठीक है। तो सब जीव में भगवान है, वही भगवान जो हमारे हृदय में, वही भगवान कहीं ना किसी रूप में उस जीव के हृदय में भी विराजमान है। इस भाव से सभी जीव के ऊपर दया करनी है, पहली बात। दूसरी बात, भगवान की कृपा से जो मिल जाए उसमें संतोष रखिए। और तीसरी बात, अपने मन को नियंत्रित करने के लिए जो जो उपाय है, जो जो साधन है, उसको करना चाहिए नित्य साधना में, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं श्वेता, हम तो आपसे ही लेंगे। जय हो, राधे राधे श्वेता जी। हाँ ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो आप ले सकते हैं। चलिए, ज्ञान मार्ग श्री अमित जी महाराज ने कहा है कि भजन को सुनने से कोई फायदा नहीं, भजन में रमने से होता है, भजन को हर एक शब्दों को जानने से होता है। जिस प्रकार श्री मीरा जी प्रिया गोविंद के में रंग में गए, इनको कहा जाता है भजन, इसको कहा जाता है भजन में रमना। हाँ जरूर जरूर, आपके भावों का बहुत बहुत सम्मान है, बहुत बहुत स्वागत है। आपने सही कहा है, भजन सुनने से भी फायदा होता है, सुनने के बाद ही तो उसमें रमते हैं हम लोग। लेकिन कहने का भाव जो आपका है, हृदय से गाना चाहिए, हृदय से सुनना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, आपके भाव का सम्मान है। हमारे दर्शक भी आपके भाव को देख रहे हैं, बहुत बहुत सम्मान है। अचानक एक गुरु जी से ली थी, सॉरी, अच्छा, राजपूत जी ने लिखा है, अच्छा एक गुरु जी से ली थी मम्मी एंड वो फिर कभी नहीं मिले, तो क्या चेंज करके फिर ले सकती है, ऐसा ली थी, ले सकती है, आप ऐसा कह रही है शायद। तो यदि वैष्णव दीक्षा आपकी माँ ने ले लिया है तो उसके बाद नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। जैसे किसी लड़के का पहले मंगनी होता है, तो मंगनी के बाद उसका विवाह होता है, लेकिन विवाह होने के बाद फिर विवाह नहीं हो सकता। उसी प्रकार यदि शरणागति दीक्षा ली गई हो, भगवती मंत्र लिया गया हो, शैव मंत्र लिया गया हो, तो उसके आगे जो है वैष्णव दीक्षा लिया जा सकता है। लेकिन यदि वैष्णव दीक्षा हमने ले लिया है पहले से, तो फिर उसके बाद कोई दीक्षा नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। विशाल कुमार जी ने कहा है कि गरुड़ पुराण को आप YouTube पर डालिए। जरूर विशाल जी, हमने आपके विषय को लिख लिया है। शिव मंत्र ली थी, नहीं तो अब वैष्णव मंत्र ले सकती हैं, ठीक है, गुरु चेंज करके भी। आपका नेम क्या था पहले? मेरे बचपन का नाम तो यही श्रवण कुमार ठाकुर था, ठीक है, मेरे माता पिता का दिया हुआ नाम। लेकिन प्रदीप झा जी, आपने पूछा है रुद्राक्ष पहनने के बाद इस्लाम कर सकते हैं कि नहीं। देखिए, इस पर टिक्का टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मेरी भावना तो यही है कि जो शिव है वही संसार है, पूरे संसार में शिव समाये हैं, किसी भी देवी देवता में अंतर नहीं होता है। जैसे हम किसी के बेटे हैं, किसी के गुरु हैं, किसी के शिष्य हैं, किसी के भाई हैं, उसी प्रकार भगवान के ही अलग अलग रूप है। अब जो मुस्लिम धर्म को मानने वाले होते हैं वो अल्लाह कहते हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले होते हैं उनके लिए विशाल जी बस तुरंत आते हैं आपकी बातों पर। उनके लिए जो है सो शिव है भगवान, राम है, कृष्ण है, हनुमान जी हैं, दुर्गा जी हैं, राधा रानी है, सीता जी है। तो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहूंगा ये, लेकिन मैं तो इतना कहूंगा, रुद्राक्ष पहने या तुलसी पहने या फिर जो भी माला पहने, सब जीव पर दया करिए, सबको एक मानिए, सब में एक ही भगवान है। ईशावास्यमिदं सर्वम। प्रदीप झा जी, आपने पूछा है कि रुद्राक्ष पहनने के बाद इस्लाम शब्द कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। मैं बस यही कहूंगा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, हमारा धर्म कहता है कि पूरे संसार में वही विष्णु का अर्थ ही होता है वे वेष्टि व्यापनोति इति विष्णु, जो समस्त संसार में व्याप्त है वही विष्णु है। तो हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो आप यदि आपके भाव में अंतर नहीं है तो आप कह सकते, कोई बुराई नहीं, ठीक है। पर आपके भाव में अंतर है तो फिर आप स्वयं विचार कर लें। विष्णु कुमार जी, राधे राधे विष्णु जी, प्रणाम प्रणाम। वर्षा कुमारी ने पूछा है, लड़की कब दीक्षा ले सकती है। आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले हमारी बहन भावना वेट कर रही है। उनका प्रश्न है, लड़की दीक्षा, वर्षा जी। गुरुजी 25 तारीख से कोई प्रोग्राम होने वाला था आश्रम के पास, वो क्या था? कल ये चीज हम क्लियर कर देंगे। 25 तारीख को तो है ही, फिक्स ही है। हमारे बीच एक विशिष्ट अतिथि भी आने वाले हैं। उनका प्रोग्राम कल तक मेरे ख्याल से फाइनल हो जाएगा। फाइनल होने के बाद मैं पब्लिकली अनाउंस कर दूंगा।
फिर आप लोगों को सूचना दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं भावना जी। भावना जी आप में हैं, हाँ या ना प्लीज। भावना जी आप लाइव में हैं? जी भैया, हाँ। चलिए प्रियंका झा, प्रियंका, राधे राधे प्रियंका जी, राधे राधे। चलिए अब आपने पूछा था कि आध्यात्मिक चीजों में, धर्म में, पूजा पाठ में 108 या 1008 लेने का क्या महत्व है, क्यों लिया जाता है, ठीक है। आपका यही प्रश्न था ना भावना जी, आपका यही प्रश्न था ना। 108 और 1, राधे राधे प्रियंका जी, राधे राधे। मेरी जॉब, विष्णु कुमार जी, गुरु जी मेरी जॉब नहीं लग रही है, कोई उपाय बताइए। विष्णु जी बस आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। जॉब, विष्णु जी, चलिए हाँ। तो भावना जी 108 का जो मतलब होता है, सबके प्रश्नों का जवाब बारी बारी दिया जाएगा। भावना जी आपका प्रश्न था कि 108 और 1008 की क्या महिमा है। शायद आपने कथा सुनी होगी, तो मैंने कथा में चर्चा भी किया था, और नहीं आपने नहीं सुना होगा तो प्लीज सुन ले। 108 के जगह 51 या 105 भी तो हो सकता है। नहीं, 108 इक्वल टू 9 होता है। कैसे? अब देखिए मेरे तरफ, हम आपको एक मैथ गणित करके दिखाते हैं। देखिए 108 ऐसे लिखते हैं, या 1008 भी लिखते हैं, तो 1008 ऐसे लिखते हैं। भावना जी आप मेरे तरफ देख रही हैं? भावना जी आप, जी हाँ। अब देखिए फ्रेश कागज में दिखाते हैं आपको। ये देखिए 108 लिखो, चाहे 1008 लिखो, चाहे 10,008 लिखो, कुछ भी लिखो, ऐसे 1008 या 108 यही चलता है। अब इसको जोड़िए, 1 0 जोड़ 8 बराबर 9 होता है, 1 जोड़ 0 जोड़ 0 जोड़ 8 बराबर 9 होता है। ठीक, आप समझ रहे हैं इस गणित को? 9 बराबर पूर्ण होता है, 9 इक्वल टू पूर्ण, ठीक है। तो 108 कहने का अर्थ यह है कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आपने देखा होगा, सुना होगा कि राम जी नवमी तिथि को आए, क्योंकि 9 अंक जो होता है गणित में, 1 से लेकर के 100 तक के जो अंक हैं उसमें 9 अंक पूर्ण माना जाता है, ठीक है। आप इसको एक पहाड़ा 9 का पहाड़ा तो आता ही होगा, उसको भी पाठ करके देख लीजिए। 9 गुणे 1 बराबर 9, 9 गुणे 2 बराबर 18, 1 जोड़ 8 बराबर 9, 18 को जोड़ेंगे तो 9 तिया 27, 2 पर 7 27, 2 जोड़ 7 बराबर 9, 9 चौका 36, 3 पर 6 36, 3 जोड़ 6 बराबर 9, 9 5 45, 4 पर 5 45, 4 जोड़ 5 बराबर 9। ऐसे करके पूरा पहाड़ा देखेगा तो 9 अंक ही आएगा। 9 माने पूर्ण, 9 इक्वल टू पूर्ण। तो इसीलिए 108 कहने का अर्थ यह है कि हम पूर्ण की शरण में जाते हैं। बाबा पैसे में नहीं मारने लगे, क्या करें? सॉरी आनंद कुमार जी, आपके भाव को हम समझ नहीं पाए, प्लीज क्लियर करके बोले। भावना जी आप मेरी बात को समझ रही हैं? कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताएं। तो भगवान ही एक पूर्ण है, ठीक है, समझ गई ना। इससे भी ज्यादा जानना है तो आप, इससे ज्यादा थोड़ा है, लंबा चौड़ा ये विषय है, लेकिन इतना जान लीजिए 108 हो, चाहे 1008 हो, 1,00,008 हो, 10,008 हो, 1 करोड़ 8 हो, कुछ भी हो, इज इक्वल टू 9, और 9 माने पूर्ण होता है। भगवान ही पूर्ण है। जरूर जरूर विष्णु जी, तुरंत। तो चलिए आपका कंफ्यूजन एकदम अब क्लियर है, आपका जो वो था मन में भाव। जी भैया जी समझ में आया, थैंक यू। चलिए अब हमारे सामने एक प्रश्न है कि वर्षा जी, अक्षय तृतीया के बारे में आप जानना चाहती हैं। 1 मिनट, मेरा फोन स्विच ऑफ होने वाला है, 1 मिनट में चार्ज में लगा देता हूँ, ठीक है।
चलिए वर्षा जी आप लाइव में हैं? वर्षा जी आप लाइव में हैं? वर्षा जी यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं आपका प्रश्न। पढ़ने में नहीं मन लगता है, 9-10 पढ़ने में मन। आनंद जी, वर्षा जी आप लाइव में हैं? नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। विशाल जी आपने पूछा जीवन का उद्देश्य क्या है किसी मनुष्य का, ये कैसे समझ में आए? विशाल जी आप लाइव में हैं? विशाल जी, अच्छा वर्षा जी आप लाइव में हैं। चलिए, अक्षय तृतीया का मतलब होता है एक विशेष पर्व, ठीक है? अक्षय तृतीया का मतलब विशेष पर्व। तो अक्षय शब्द का ही अर्थ है कि जिसका क्षय ना हो, ठीक है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? अब देखिए वर्षा कुमारी जी, हाँ मैं लाइन में हूँ। हाँ चलिए, अब आपको इसका उत्तर दिया जाता है। इसमें लिखा है कि वैशाखे शुक्ल पक्षे तो तृतीयायाम द्विजोत्तम यद ददाति नरश्रेष्ठ तद्दाताक्षेमस्नुते। विष्णु धर्मोत्तरे, इस विष्णु धर्मोत्तरे सूर्य ग्रहण। 1 मिनट प्रदीप जी, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। प्रदीप जी थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज। हाँ वर्षा जी, लिखा है कि वैशाखे शुक्ल पक्षे तो, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में मतलब इजोरिया में तृतीया जो तिथि आती है उसको अक्षय तृतीया कहा जाता है, ठीक है? वैशाखे शुक्ल पक्षे तो तृतीयायाम द्विजोत्तम, हे द्विज श्रेष्ठ, हे द्विज में उत्तम, द्विजोत्तम, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। निकेश जी हमने आपका प्रश्न लिख लिया है, जब जवाब दिया जाएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए प्लीज। यद ददाति नरश्रेष्ठ, अक्षय तृतीया के दान जो दान किया जाता है, अक्षय तृतीया के दिन जो जप किया जाता है, अक्षय तृतीया के दिन जो स्नान किया जाता है, रिंकू मिक्स वीडियो, हाय राधे राधे, वो अक्षय होता है, मतलब कभी उसका नाश नहीं होता है, ठीक है? चलिए आपका जो प्रश्न था समाधान हुआ या कुछ और पूछना चाहते हैं वर्षा जी? हम आगे बढ़ेंगे। क्रेजी क्रिएटर जी यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज आएं। वर्षा जी आपने एक प्रश्न और पूछा है कि लड़की को किस उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए। विष्णु जी थोड़ा वेट करिए प्लीज, इसके बाद अब आपका ही नंबर आएगा। नहीं विशाल जी आप लाइव में हैं तो प्लीज हाँ लिख करके मुझे भेजें, आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। वर्षा जी आपने पूछा है कि लड़की को किस उम्र में दीक्षा लेनी चाहिए। तो जहां तक इस दास को पता है, जहां तक मुझे पता है, दास मीन्स मैं, जहां तक मुझे पता है विवाह के उपरांत लड़की को दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन कुछ महात्मा, कुछ महापुरुष विवाह के पूर्व में भी दीक्षा देते हैं, तो लोक परंपरा में यह भी चलता रहे, तो उसका भी कोई उम्र निश्चित नहीं है। आप विवाह के पूर्व भी दीक्षित हो सकते हैं जब आपको मंत्र का ज्ञान हो जाए। कहने का अर्थ है कि आपको व्यवहार जगत, सांसारिक जो क्रियाकलाप है उस सब का ज्ञान हो जाए। श्वेता चौधरी जी थोड़ा वेट करिए प्लीज, पढ़ने में मन। तो कभी भी दीक्षा लिया जा सकता है, और यदि आपने कुमारी अवस्था में नहीं लिया तो विवाह के उपरांत दीक्षा लिया जा सकता है, ठीक है? चलिए विशाल जी आप लाइव में नहीं हैं शायद, आपके प्रश्नों का जवाब हमने लिख लिया है, लेकिन मैं बता देता हूं, यदि आप सुनना चाहेंगे तो फिर बाद में सुन लीजिएगा। विशाल जी ने हमसे, अच्छा हैं आप, थैंक यू। आपने पूछा था कि किसी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य कैसे पता चले। तो उसके आचरण से, उसके स्वभाव से, हाँ 1 मिनट थोड़ा वेट करिए प्लीज। तो विशाल जी आपने जो पूछा था कि किसी मनुष्य के जीवन का उद्देश्य कैसे पता चले,
तो उसके जीवन का उद्देश्य उसके आचरण से, उसके पहनावे से, उसके रहन सहन से, उसके भाषा से, उसके स्वभाव से पता चल सकता है। क्योंकि व्यक्ति का परिचय उसका स्वभाव, उसका आचरण ही देता है। जैसा बोलता है, उसका जैसा आचरण है, उसका जैसा नेचर है, उसका जैसा स्वभाव है, उसका जैसा व्यवहार है लोगों के साथ, मिलना जुलना, उठना बैठना, बहुत सारी चीजें इस बात से क्लियर हो जाता है। यदि आप अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर अच्छाई ज्यादा है। हाँ, तो आप पूछना क्या चाह रहे थे? सॉरी, फिर से क्लियर बोले प्लीज। उद्देश्य कैसे पता चलेगा? मतलब मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है ये? सॉरी, आप पूरा थोड़ा टाइम लेकर के आप पूरा क्लियर लिखें, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, उद्देश्य, हाँ वही तो पूछ रहे हैं आप। मतलब यही पूछना चाह रहे हैं कि किसी आदमी का उद्देश्य कैसे पता चलेगा कि इसका उद्देश्य क्या है, यही ना? व्यास जी थोड़ा वेट कर लीजिए प्रदीप जी। ठीक है, आपको अपने को अपने जीवन का उद्देश्य क्या है ये कैसे पता चला आपको? अच्छा 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 अच्छा, हाँ अब मैं समझा। देखिए, मेरे जीवन का उद्देश्य जहां तक मुझे पता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संसार में स्पेशल होता है। आप भी स्पेशल हैं, मैं भी स्पेशल हूं, दुनिया में हर एक व्यक्ति स्पेशल होता है और हर एक स्पेशल व्यक्ति एक स्पेशल काम के लिए आता है, स्पेशल जिम्मेदारी के साथ आता है। तो भगवान ने पहले से ही, अब जैसे कि आप इंजीनियर हैं, ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं विशाल जी, आप इंजीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं बचपन से ही कह लीजिए या फिर जब आपको ज्ञान हुआ होगा तब से उस क्षेत्र में आपकी अभिरुचि रही होगी। आपका मन बार बार उस तरफ खिंच रहा होगा। आपका जो पर्यावरण है, आपका जो रहन सहन है, आपका जो परिवार है, आपका जो परिवेश है, वो उस तरफ बार बार आपको खिंच रहा होगा। आपने पूछा ठीक है, आपको अपने को आपको प्रदीप जा रहे, हाँ वही स्पेशल जिम्मेदारी कैसे पता चला आपको? जहाँ तक मुझे पता है, मैं जब बहुत छोटा था विशाल जी, मेरा जन्म ऐसे कोलकाता में हुआ। मेरे पिताजी वहीं रहते थे, मेरी माँ भी वहीं रहती थी, जन्म देने वाले माता पिता वहीं रहते थे कोलकाता में ही, और मेरा जन्म वहीं हुआ कोलकाता में, जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, तो हमारे पिताजी बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे, और हमारे पिताजी ही नहीं, हमारी माँ भी, हमारे दादाजी भी, हमारा पूरा परिवार आज से नहीं 200-300 वर्षों से धार्मिक परिवार है, आध्यात्मिक परिवार है। तो और बचपन से हम पिताजी को देखते थे दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, भगवान श्री सीताराम जी की पूजा करना। हमारा घर का जो परिवेश था, माहौल था, वो धार्मिक था, आध्यात्मिक था। तो धीरे धीरे बचपन से ही मुझे अभिरुचि हुआ उसमें, और मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था उसी टाइम मेरे मन में एक ख्याल आया कि मुझे बहुत कुछ अलग करना है समाज के लिए। हमारा जो परिवार होगा, हम जिस क्षेत्र में जाएंगे, जैसे कि मेरे बचपन का सपना था कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं। ये मैंने कई बार खुलासा भी किया है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनूं या फिर डीएमएसपी ऐसा करके कोई बड़ा पदाधिकारी बनूं। लेकिन जहां तक मैंने जिन चीज को चुना उसमें कहीं ना कहीं हाँ वही मैं कह रहा हूं। सुमित चौधरी जी राधे राधे। सुमित जी कैसे हैं? प्रदीप झा जी राधे राधे। हाँ, तो विशाल जी, तो बचपन से ही मेरे मन में बार बार ये ख्याल आते रहते थे, और मेरा परिवेश जो रहा, हमारा जो पर्यावरण, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग रहे उसी तरह के रहे। और बचपन में ही हमने घर छोड़ा और गुरुजी के पास आए, तो बार बार मेरे मन में इच्छाएं होती थी कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, इस तरह की बातें आती थी। और फिर गुरुजी ने उस मेरी इच्छाओं को एक रास्ता दिया, सन्मार्ग दिखाया, और फिर हम इस क्षेत्र में आ गए। तब मुझे पता चला कि मेरा ये उद्देश्य है, मेरे जीवन का ये उद्देश्य है। आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं? यदि नहीं है तो फिर मैं विशेष
तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लिए हैं। नहीं नहीं, पूरा नहीं हुआ है, मैं ट्राई कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं। हम केवल कोशिश ही कर सकते हैं, इसका परिणाम तो आप लोग देंगे, क्योंकि परीक्षा हम देते हैं, परीक्षा हम देते हैं, लेकिन परिणाम हम नहीं लिखते, परिणाम देने वाला कोई और होता है। ठीक उसी प्रकार हम अपने मन की बात को सुन करके, अपने पिताजी की बात को मान करके, अपने दादाजी की बात को मान करके, अपने गुरुजी की बात को मान करके और अपने जीवन का यही उद्देश्य समझ करके हम इस मार्ग में लगे हुए। अब हम सक्सेस हैं कि नहीं, हम अपना उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जिस चीज़ के लिए हमने घर छोड़ा, जिस चीज़ के लिए हम इस क्षेत्र को चुने, वो उद्देश्य पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, इसके लिए तो समय वक्त बताएगा। आप लोग बताएंगे, समाज यदि इस चीज़ को स्वीकार करता है कि हाँ व्यास जी ने अच्छा किया, श्रवण दास जी ने अच्छा किया, तो ठीक है। और यदि नहीं लगता है कि नहीं इन्होंने अपने कर्तव्य को, अपने उद्देश्य को पूरा अच्छे से नहीं किया, फिर हम और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से उस चीज़ को करें। जहाँ तक सुधार लाने की बात रहेगी, मैं सुधारने का कोशिश करूँगा। चलिए, फिर आगे कोई और चर्चा करना हो तो प्लीज़ मुझे बताएं। विक्की कुमार चौधरी जी, आपने पूछा है गुरुजी मेरा सरकारी नौकरी कब मिलेगा? आपका जन्म कुंडली देखने के बाद बता पाऊंगा। भावना कुमारी जी, भैया लक्ष्य और उद्देश्य में क्या अंतर है, या फिर दोनों सेम होता है? दोनों एक दूसरे का पूरक होता है, शब्द दोनों एक ही है। लक्ष्य वही हुआ, उद्देश्य भी वही हुआ, दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं, ठीक है। चलिए, अब वर्षा जी का जवाब मिल ही गया। जीवन का उद्देश्य, विष्णु जी आप लाइव में हैं? विष्णु जी यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। राधे राधे सुमित जी, प्रदीप जी राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? विष्णु जी यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं। निकेश जी यदि आप लाइव में हैं तो प्लीज मुझे बताएं, आपके प्रश्नों का जवाब, आपका नंबर आया है। विशाल जी, आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान भी है? आप तो ऑलराउंडर हैं व्यास। नहीं नहीं, बस थोड़ा बहुत जान लेते हैं, कोशिश करते हैं। थोड़ा सा जानकारी है, बस आप दया, आपकी दया से जी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, राधे राधे। निकेश जी आपने जवाब दिया है। विष्णु जी यदि आप लाइव में हैं तो आप प्लीज मुझे बताएं। निकेश जी आपने पूछा है मन शांत कैसे हो? मेरा मन अशांत रहता है। देखिए, सबसे पहले मन शांत करने के लिए तो हम अपनी इच्छाओं को समेटें, ठीक है। आप कल बोले थे सभी लोग अपना अलग अलग माला रखना है क्या? कुंवारी लड़की सूर्य को जल दे सकती है? एक मिनट, आज का प्रश्न का सिलसिला भी अब खत्म होगा। मैं कल के लिए प्रश्नोत्तरी में कल, राजपूत जी आपका प्रश्न फिर से बोलिए, एक मिनट। आप कल बोले थे सभी लोग अपना अलग अलग माला रखना है, राजपूत जी ने। राजपूत जी कल आपका जवाब दिया जाएगा। कुंवारी, चलिए। हर्षा कुमार जी, क्या इस दिन माँ पूर्णा का जन्म हुआ था? हाँ हाँ, इसी दिन उनका जन्म हुआ था। सपना झा जी राधे राधे, कैसे हैं सपना जी? विशाल जी, व्यास जी आपको कभी किसी कन्या से प्रेम हुआ है? किसी कन्या से मतलब किसी, क्या पूछना चाहते हैं विशाल जी? पूछिए, क्लियर पूछिए। मेरी लाइफ कब चेंज, अच्छा मेरा लाइफ कब चेंज होगा? सुमित जी मेरा जवाब नहीं दिए। प्रदीप झा जी, हाँ हाँ देते हैं भैया, आपका नंबर आएगा तब ना, आपका नंबर आएगा तब। प्रदीप जी वेट करिए तो थोड़ा। विशाल जी आपके प्रश्नों का भी जवाब दिया जाएगा। निकेश जी आपने पूछा है मन शांत नहीं रहता, क्या करें मन शांत करने के लिए? तो सबसे पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। सुबह उठ करके सबसे पहले मोबाइल नहीं देखना है, ठीक है। सुबह उठ करके सबसे पहले 1-2 मिनट ऐसे ऐसे जो है वो करना है, पूरे शरीर को, सारी इंद्रियों को खोलना है, ठीक है। उसके बाद आंख खोल करके भगवान को प्रणाम करना है,
ठीक है। तो और उसके बाद भगवान को प्रणाम करके थोड़ा बाहर निकल करके प्रकृति को देखना है, प्रकृति के सौंदर्य को, मन में प्रसन्न होना है कि ये देखो भगवान ने फिर से मुझे नई जिंदगी दी है, कुछ नया करना है। ठीक है। प्रदीप जी धीरे धीरे प्रश्न आपका, आपके प्रश्नों का जवाब, आपका प्रश्न हम लिखते हैं, कल प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। आज हम 4 लोगों का प्रश्न का जवाब और दे पाएंगे। उसके बाद आपको कम से कम थोड़ा शरीर पर ध्यान देना है, शरीर के लिए मेहनत करनी है, थोड़ा टहलना है, और उसके बाद मोबाइल से भी जो भी आप काम वाम करते हैं वो करिए, और कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन ध्यान लगाइए। ऐसे बैठ करके एकदम मन शांत करके, ये देखिए हम आपको थोड़ा नीचा ले जा करके दिखाते हैं किस प्रकार से करना है। निकेश जी हम आपसे बात कर रहे हैं, ये देखिएगा, अब देखिए मेरे हाथों को, ऐसे जो है ऐसे बैठ जाइए, ऐसे आंख बंद करके ध्यान लगाइए। इससे भी यदि नहीं होता है तो मैं आपको एक और उपाय बताता हूँ, ये देखिए। अभी आप करके देखिए, 1 से 2 मिनट के अंदर आपका मन शांत हो जाएगा। निकेश जी करिए, ऐसा करिए आप। हाँ, जिनके घर में लड्डू गोपाल का मुहूर्त है वो सब कुछ खाते हैं तो उन्हें लड्डू गोपाल का मुहूर्त रखना चाहिए। चलिए अभी जवाब देते हैं, नहीं रखना चाहिए। ठीक है। प्रदीप झा जी आपने पूछा जिनके घर में लड्डू गोपाल का मुहूर्त है और वो सब कुछ खाते हैं उन्हें लड्डू गोपाल का मुहूर्त रखना चाहिए? एकदम नहीं रखना चाहिए। निकेश जी चलिए देखिए, ऐसा करिए, ये 4 उंगली देखिए आप मेरे, देखिए आप ध्यान से देखिएगा, इन 2 उंगली को यहाँ रखिए, एक उंगली को यहाँ, एक को यहाँ, और ऐसे अंगूठे से देखिए कान को बंद करना है और ओम शब्द का उच्चारण करना है। और तुरंत अचानक से आंख नहीं खोलना है। ठीक है, तुरंत अचानक से आंख नहीं खोलना है, धीरे धीरे खोलना है। कुछ दिन में आपका मन शांत हो जाएगा। चलिए अब किसका क्या प्रश्न है? विष्णु जी आप लाइव में नहीं है क्या? यदि लाइव में है तो प्लीज मुझे बताएं, आपका नंबर आया है। निकेश जी आप मेरे जवाब से संतुष्ट हैं या नहीं? फिर मैं आपको दूसरा कोई उपाय और बताऊंगा। विशाल जी ने पूछा है क्या आपने कभी किसी कन्या से प्रेम किया है, सच्चा प्रेम? हाँ मैंने किया है। विशाल जी आपने पूछा है कि क्या मैंने कभी किसी से प्रेम किया है, तो सबसे पहली बात आपको बता दूं कि वाकई सच्चा प्रेम तो केवल भगवान से ही किया जा सकता है। दुनिया से आप प्यार कर सकते हैं, प्रेम तो केवल भगवान से किया जा सकता है, मेरा मानना है। हाँ ठीक है निकेश जी, ठीक है ठीक है। हाँ मैंने किया है। क्या आपकी शादी हो गई? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। सुमित चौधरी जवाब तो दीजिए। जरूर जरूर जरूर। सुमित चौधरी जी आपने पूछा है कि 1 मिनट, एक सेकंड, आपने पूछा है एक सेकंड सुमित जी, आपने जो पूछा है हम थोड़ा उनको देख लेते हैं, क्या है आपका प्रश्न। हमने अच्छा है, मेरा लाइफ कब चेंज होगा? आपका जीवन चेंज कब होगा ये तो नहीं पता, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना जरूर करता हूँ कि हर हाल में याद करूं और भगवान की कृपा बनी रहे, दुख में मत। आपके लिए बस एक बात कहना चाहूँगा सुमित जी,
दुख में मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है, चाहे भीड़ बहुत अंबर पर, उड़ना तुम्हें अकेला है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, एक निवेदन भी है, आप एक भजन जरूर सुनिएगा रोज प्रातःकाल उठ करके। सुमित जी मैं आपसे कह रहा हूं, एक गाना आपके लिए गुनगुना भी देता हूं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये भजन रोज सुनिएगा, मुझे विश्वास है, और आप मेरे भाई हैं, मेरा भाई कभी उदास नहीं हो सकता। मुझे विश्वास है कि मैं जिसका भाई हूँ और जो मेरे भाई हैं वो कभी उदास नहीं हो सकता। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में एकदम भक्ति खूब बनी रहे, और जीवन है जब इतनी कट गई तो आगे भी कट जाएगी, चिंता मत करिए। हम परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है। और एक बात और सुमित जी, हमने यदि किसी जन्म में किसी के साथ बुरा किया है तो वही कभी हमारे अपने बन करके, कभी पड़ोसी बन करके, कभी बच्चे बन करके, कभी पत्नी बन करके, कभी पति बन करके हमसे बदला लेने के लिए आते हैं। इसलिए विषम परिस्थिति में घबराना नहीं है, बहुत ज़्यादा सुख मिल जाए तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना है। समत्वम योग उच्यते, आप धर्मात्मा है, वैष्णव है, हमारे गुरु भाई भी हैं और हमारे एक बहुत अच्छे भाई हैं। तो इसलिए मैं अपने भाई के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उन्हें शांति प्रदान करे और जीवन में सदैव आप खुश रहें, आपकी भक्ति ने उत्तरोत्तर बढ़े, यही हम चाहते हैं। प्रदीप जी क्या पूछा है, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, करना है या नहीं कीजिएगा? सॉरी, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पाया। ओह सॉरी, क्या आपने उससे पहले पूछा है कि क्या आपकी शादी हो गई है, करना है या नहीं कीजिएगा? समय भगवान पर छोड़ देते हैं, कुछ चीज़ें हम भगवान पर छोड़ देते हैं तो अच्छा रहता है। समय के साथ जो होगा देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं, अभी इस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। अच्छा, विशाल जी ने एक प्रश्न और पूछा है, व्यास जी सुबह उठने का मन नहीं करता है, इस पे कैसे विजय पाए? तो विशाल बाबू, इस पर विजय पाने के लिए सबसे पहले आपको ये करना होगा कि 9 बजे से पहले आपको सो जाना है, ठीक है? 9-10 बजे तक, 10 बजे तक लेटेस्ट 10 बजे तक आपको सो जाना है। सोने से पहले 1 घंटा 1.5 घंटा पहले मोबाइल को रख देना है। रात में मोबाइल का कोई उपयोग नहीं करना है, ठीक है? आपने ही मुझे कहा था अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ऐसा करके। तो संतोष झा जी, यदि दिमाग में कोई नेगेटिव हो तो उसे दूर कैसे करें? 1 मिनट संतोष जी, आपके प्रश्नों का जवाब हम कल देंगे, आज नहीं। आज हमारा टाइम अब पूरा हो चुका है। नकारात्मक सोच को दूर कैसे करें? संतोष जी, आपके प्रश्न को हमने लिख लिया है, कल आपका प्रश्न का जवाब दिया जाएगा। सुमित जी, कल टाइम मिले तो आप कभी 5 मिनट के लिए मुझे फोन करिएगा, ठीक है? चलिए, अब श्वेता चौधरी जी आपने पूछा था और आनंद जी ने पूछा था कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या करें? यदि आप लोग लाइव में हैं तो प्लीज़ मुझे बताएं, और नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रदीप झा जी, हमारा हाल बहुत ही बुरा है, आमदनी 18, खर्चा रुपया। कोई बात नहीं, आप अन्नपूर्णा माता की उपासना करिए, ठीक है? प्रदीप झा जी, आप अन्नपूर्णा माता की उपासना करिए, सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। प्रदीप झा जी ऑफिशियल, आपने पूछा था कि सूर्य ग्रहण क्या है, सूर्य ग्रहण होता क्या है, ठीक है? आपने यही पूछा था। सूर्य ग्रहण का नैना चौधरी, गुरु जी आशीर्वाद दीजिए जल्दी गवर्नमेंट जॉब हो। जरूर नैना चौधरी जी, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपको जरूर मिले। और
मुझे विश्वास है ठाकुर जी की कृपा होगी, जरूर मिलेगा। प्रदीप जी ऑफिशियल, आप लाइव में हैं प्रदीप जी? अच्छा चलिए चलिए, थैंक यू। आपने पूछा है सूर्य ग्रहण का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहूंगा। सुमित चौधरी जी राधे राधे, शुभ रात्रि। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समुद्र मंथन में अच्छा कोई बात नहीं, उसका सॉल्यूशन बताते हैं हम। जब सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण में अन्नपूर्णा माता की उपासना के लिए क्या करना चाहिए, इसका जवाब आपको कल दिया जाएगा। प्रदीप झा, आपको आपके प्रश्नों का जवाब कल दिया जाएगा प्रदीप बाबू। तो सूर्य वो हो रहा था, गुरु जी मेरा कल आपसे व्हाट्सएप पर मिलता। हाँ जरूर जरूर विक्की कुमार चौधरी जी। आप कितने बजे सुबह में उठते हैं व्यास जी? बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए प्लीज विशाल जी। हाँ, तो समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन में जो अमृत का कलश निकला था, उस अमृत के कलश को लेकर के दैत्य लोग भाग गए। बाद में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाया है और दानवों को वंचित कर दिया। देवताओं की पंक्ति में ही स्वरभानु नाम का दैत्य बैठ करके थोड़ा अमृत का अंश पी चुका था। ठीक है, उस टाइम सूर्य और चंद्रमा ने इशारे में मोहिनी भगवान को, जो भगवान नारायण मोहिनी का रूप धारण किए थे, वही बता दिए इशारा में कि ये दैत्य है, और भगवान ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया था। एक भाग राहु बना, एक भाग केतु बना, और उसी दुश्मनी के कारण आज भी समय समय पर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, अल्पना 3166, आपके प्रश्नों का जवाब कल दिया जाएगा। अल्पना 3166, रामायण और रामचरितमानस में अंतर। चलिए, अल्पना 3166, आपके प्रश्नों का जवाब कल दिया जाएगा। हाँ विशाल जी, आपने पूछा है कि 10 बजे नींद भी नहीं आती है थोड़ा। अच्छा आनंद जी मलाई में है, सॉरी। आपने कहा है कि 10 बजे नींद भी नहीं आती है। देखिए 10 बजे नींद नहीं आती, ये बात आप बचपन से तो आपकी आदत रही नहीं होगी। ठीक है, आपने धीरे धीरे अपने जीवन को, अपने रूटीन को इस ढंग में ढाल लिया है कि आपकी आदत सी हो गई है। तो आप धीरे धीरे, कुछ दिन परेशानी होगी। आप सोने से 1-2 घंटा पहले मोबाइल को रख दीजिए, उसके बाद सोने से पहले थोड़ा पढ़िए। मैं सब लोगों के लिए कह रहा हूँ, इतने सारे लोग मुझे देख पा रहे हैं, मैं सबके लिए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, यदि आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे तरीके से जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप रात को सोने से पहले थोड़ा पढ़िए या थोड़ा चिंतन करिए। ठीक है, कि आज हमने पूरे दिन में क्या क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या मुझे करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था, मैंने किसको क्या उल्टा पुल्टा कह दिया, मैंने किसके साथ अच्छे से बात किया। इन सारी चीज़ों पर विचार करने से आपके जीवन में धीरे धीरे सुधार आएगा, आपका जीवन बदलेगा। ठीक है, विशाल जी आपने पूछा आज कल के युवा का रूटीन खराब हो गया है व्यास जी, सब लोग लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। हाँ ये भी आप सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए आजकल के युवा ही तो, बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो जल्दी सोते हैं जल्दी उठते हैं। हमें आजकल के हिसाब से नहीं, हमें अपने हिसाब से हमारी जिंदगी को जीना है। ठीक है, आपने मुझे पूछा है कि आप कितने बजे उठ जाते हैं, तो मैं 5-5:30 बजे मैक्सिमम टाइम उठता हूँ, लेकिन कभी कभार किसी विशेष कारण से यदि मैं रात को थोड़ा लेट हो गया, थोड़ा आगे पीछे टाइम हो जाता है, लेकिन मैं मेरी नींद 5-5:30 बजे खुल जाती है 110%। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न? अच्छा जेनी जी राधे राधे, धन्यवाद प्रणाम जेनी जी। मैं 3-4 बजे सोता हूँ और 11 बजे उठता हूँ।
3-4 बजे रात को? यदि आपकी रात की ड्यूटी होगी तो अलग बात है, लेकिन ये समय सोने का नहीं है। उस समय 3-4 बजे जहाँ आप सोते हैं वो उठने का समय है, लेकिन आपका रात का ड्यूटी होगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर तो उसके हिसाब से आपको जीना चाहिए। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? आनंद जी, श्वेता चौधरी जी, आपने मुझसे पूछा था कि, श्वेता जी ने पूछा था कि मेरे भाई का पढ़ने में मन नहीं लगता है, और आनंद जी ने पूछा था, गुड नाइट विक्की कुमार चौधरी जी, आनंद जी ने पूछा था कि मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता है। आप लोग यदि लाइव में है तो प्लीज बताएं। 4 मिनट के बाद हम जल्दी से बाबा हमला में हैं। सॉरी आनंद जी, मैं आपकी बातों को समझ नहीं पा रहा हूं। चलिए, अब हम विदा लेना चाहेंगे आप लोगों से। फिर कल मिलते 8:30 और 9 बजे के बीच में, रात्रि में। आप लोगों का जो भी प्रश्न होगा हम स्पेशली टाइम रखेंगे। अमित झा जी, राधे राधे। व्यासी जेंडी जी, पढ़ाई का बताइए गुरु जी। आज नहीं, कल। जेमी जी, कल आपका 5वां प्रश्न है जेन्नी जी का। प्रदीप झा जी, राधे राधे। पढ़ाई का बताइए। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है कल का? यदि किसी का प्रश्न हो तो अभी लिखा दीजिए एडवांस में, आपको कल आपके प्रश्नों का जवाब। स्नेहल राजपूत जी, राधे राधे। व्यासी, शुभ रात्रि, राधे राधे। हम सब लोगों से अब विदा लेना चाहेंगे, और सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने रात तक आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे लगता है रात कितनी हो गई है? अरे राम, 11:30 हो गया। नैना चौधरी जी, शुभ रात्रि, राधे राधे। सभी लोगों को राधे राधे। शिवानी झा जी, राधे राधे। प्रदीप झा जी, राधे राधे। नैना चौधरी जी, राधे राधे। भावना कुमारी जी, राधे राधे। विशाल जी, राधे राधे। शुभ रात्रि। कल फिर मिलते हैं। आप सभी लोग 8:30 और 9 बजे, लास्टली 9 बजे हम लाइव आ ही जाएंगे, यदि कोई विशेष व्यवधान न हुआ तो। ठीक है, आज आप सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब लोगों ने मेरे साथ इतना समय बिताया। राजपूत जी, राधे राधे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। सभी लोग, जितने सारे लोग मुझे देख पा रहे हैं, कृष्णा की दीवानी, राधे राधे, शुभ रात्रि। जितने सारे लोग मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सभी लोगों से निवेदन है कि इसको अपने अपने फेसबुक पेज पर शेयर ज़रूर करिएगा। व्हाट्सएप पर पर्सनल जितने सारे कांटेक्ट में हो उनको भी शेयर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियोस को, इन हमारी बातों को, हमारी आपकी जो बीच बातचीत होती है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर करिए। राधे राधे, शुभ रात्रि। रिंकू मिक्स वीडियो, कहाँ से हो? मैं मिथिला से हूँ, दरभंगा बिहार से हूँ। कल फिर मिलते हैं। 1 मिनट और हमारे पास है। रिंकू मिक्स वीडियो जी, आप कहाँ से हैं रिंकू जी? बरेली से। जय हो, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है रिंकू जी। कल फिर मिलते हैं 9 बजे के आसपास में, 9 बजे रात में हम फिर से मिलेंगे। आज के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि। आप सभी लोगों को बारंबार प्रणाम। जय जय श्री राम। भगवान श्री सीताराम जी आप सबका कल्याण करे, मंगल करे। तब तक हम लोग जल्दी से 108 बार भगवान का नाम ले लेते हैं। सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5, सीताराम 6, सीताराम 7, सीताराम 8, सीताराम 9, सीताराम 10, सीताराम 11, सीताराम 12, सीताराम 13, सीताराम 14, सीताराम 15, सीताराम 16, सीताराम 17, सीताराम 18, सीताराम 19, सीताराम 20, सीताराम 21, सीताराम 22, सीताराम 23, सीताराम 24, सीताराम 25, सीताराम 26, सीताराम 27, सीताराम 28, सीताराम 29, सीताराम 30, सीताराम 31, सीताराम 32, सीताराम 33, सीताराम 34, सीताराम 35, सीताराम 36, सीताराम 37, सीताराम 38, सीताराम 40, सीताराम 40, सीताराम 41, सीताराम 42, सीताराम 43, सीताराम 44, सीताराम 45, सीताराम 46, सीताराम 47, सीताराम 48, सीताराम 49, सीताराम 50, सीताराम 51, सीताराम 52, सीताराम 53, सीताराम 54, सीताराम 55, सीताराम 56, सीताराम 57, सीताराम 58, सीताराम 59, सीताराम 60, सीताराम 61, सीताराम 62, सीताराम 63, सीताराम 64, सीताराम 65, सीताराम 66, सीताराम 67, सीताराम 68, सीताराम 69, सीताराम 70,
सीताराम 71, सीताराम 72, सीताराम 73, सीताराम 74, सीताराम 75, सीताराम 76, सीताराम 77, सीताराम 78, सीताराम 79, सीताराम 80, सीताराम 81, सीताराम 82, सीताराम 83, सीताराम 84, सीताराम 85, सीताराम 86, सीताराम 87, सीताराम 88, सीताराम 89, सीताराम 90, सीताराम 91, सीताराम 92, सीताराम 93, सीताराम 94, सीताराम 95, सीताराम 96, सीताराम 97, सीताराम 98, सीताराम 99, सीताराम 100, सीताराम 1, सीताराम 2, सीताराम 3, सीताराम 4, सीताराम 5, सीताराम 6, सीताराम 7, सीताराम 8। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, सभी श्रोता भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। जय जय श्री राम। राधे राधे, शुभरात्रि, बारंबार प्रणाम। राधे राधे।